गुड मॉर्निंग सभी को, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग पिंकी, सुपरनोवा, आकांक्षा, सबको वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सबको वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। हरिओम, अंकुश, मनु, प्रियंका, सबको वेरी गुड मॉर्निंग। अब चलो फाइनली हम लोग अब अपना समुद्र मंथन का बैच इस मंथ में मतलब इस वीक में खत्म कर देते हैं। सबको वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। लेट्स नॉट वेस्ट टाइम। ठीक है, समुद्र मंथन बैच अब फाइनली खत्म कर दिया जाए ताकि नेक्स्ट वीक से नया बैच लाया जाए। ठीक है, आज ही नहीं, अब इसमें मैं दो क्लास डलवा दूंगी और ये बैच ना आज ही दिखा रहा होगा खत्म, लेकिन मैं वेंसडे को अभी अनअकैडमी से बोलती हूँ, वेंसडे को और फ्राइडे को इसमें 1-1 घंटे का क्लास डलवा देती हूँ। ठीक है, समुद्र मंथन में और 2 क्लासेस हो जाएगा, उसके बाद आपका समुद्र मंथन विल एंड दी एंड हो जाएगा। ये तो हमारा एंड होगा समुद्र मंथन का, बट यहीं पे अभी सब एंड नहीं होगा। अब प्रैक्टिस बैच शुरू करेंगे मोस्ट प्रोबेबली। अभी मैंने बैच बनाया नहीं है, आज मैं बैच को शेड्यूल करूंगी, मतलब शेड्यूल क्या करूंगी उसका पूरा बनाऊंगी स्केड्यूल सब। अब हम लोग का नेक्स्ट वीक से ना, इस मंथ में समुद्र मंथन खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट मंथ से नया बैच आ रहा है, नेक्स्ट मंथ से नया बैच आ रहा है, प्रैक्टिस बैच। प्रैक्टिस बैच फॉर व्हाट? प्रैक्टिस बैच फॉर वोकैब। ठीक है, वोकैब का प्रैक्टिस बैच। आपने समुद्र मंथन में जितना पढ़ा है, वोकैब का प्रैक्टिस बैच, क्लोज टेस्ट का प्रैक्टिस बैच और PQR। और PQRS का PQRS का प्रैक्टिस बैच। ठीक है, इन तीनों का बैच आएगा और ये इसी टाइम पे आएगा, 9:30 बजे, 9:30 बजे वाला टाइम पे आएगा। इस बैच का लास्ट क्लास फ्राइडे को होगा समुद्र मंथन का। और फिर मैं क्या करूंगी बता रहे हैं, फिलिप्स भी डाल दूंगी। ऐसा थोड़ी है, ऐसा आप लोग का जो डिमांड होगा ना वो डाल दूंगी। ऐसा थोड़ी है कि वो कैब का बैच है तो सिर्फ वो कैब ही क्लोज टेस्ट होगा, उसी में आप लोग का फिलिप्स का मन है फिलिप्स भी डाल दूंगी। बिकॉज फिलिप्स क्या है, फिलिप्स भी तो वो कैब बेस्ड ही होता है। ठीक है, ये रुको अभी ये सब करने दो, ये हो गया। और फिर मैं क्या करूंगी, अभी नहीं, अभी आपका अभी हमारा ना देखो क्या क्या शेड्यूल में सब बता देती हूँ। ठीक है, शेड्यूल में क्या क्या है मैं ठीक हूँ बता देती हूँ। अभी आपके आने वाले समय में MTS है, आने वाले समय में CHSL का मेंस है। ठीक है, ये भी तो है, प्री दिए हो तो मेंस भी तो देना है। और CGL का प्री, तो CGL के प्री में तो पैसेज नहीं आएगा, MTS में पैसेज नहीं आएगा, बट CHSL का मेंस में पैसेज आएगा ना। CHSL का प्री हो गया, मेंस में तो पैसेज आएगा। तो अब हमें क्या करना है, ठीक है, अब हमें क्या करना है कि ये जो मैं वोकैब का बैच स्टार्ट कर रही हूँ ना, वोकैब, क्लोज टेस्ट और PQRS, ये तो सब में आएगा। जब ये बैच का 1.5 महीना हो जाएगा ना, तो मैं क्या करूंगी ना, इसी बैच में वोकैब वगैरह हटा के इसी बैच में क्लोज टेस्ट PQRS तो सदा बाहर रहेगा, पैसेज भी जोड़ दूंगी। ठीक है, पैसेज भी जोड़ दूंगी, तो वरीड नहीं होना, वरीड नहीं होगा। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, आप लोग बोलोगे तो इसमें पैसेज भी कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। जो मन है वो पढ़ लेना, बस पढ़ लेना, इसमें पैसेज भी जोड़ देंगे। जैसे ये बैच चल रहा, आप बोलोगे कि मैम कल ना एक पैसेज लेके आइएगा, ले आऊंगी। ऐसा थोड़ी है कि इसमें पैसेज अगर मैं करवा दूंगी तो अनअकैडमी मेरे को निकाल देगा या मेरे ऊपर पेनल्टी कर देगा। ठीक है, तो चलो अब स्टार्ट किया जाए, पेनल्टी कर देगा मेरा मन में जो पढ़ाऊं, तो स्टार्ट किया जाए। आज फाइनली इसको मैं इसमें आज 2 क्लास डलवा दूंगी। ठीक है, ये आज बैच का लास्ट क्लास नहीं है, एक क्लास मैं वेंसडे को डलवा दूंगी और एक क्लास फ्राइडे को। फाइनली ऑन द 31st ऑफ मार्च क्लोजिंग फाइनेंशियल ईयर हमारा समुद्र मंथन का बैच कंप्लीट हो जाएगा। और जो बच्चा न्यू है ना, अब ये समुद्र मंथन का बैच अब फिर इतना जल्दी तो आएगा नहीं, समुद्र मंथन का बैच तो इतना जल्दी आएगा नहीं। और तो अब हमारे बच्चे समुद्र मंथन का फटाफट, जिसने नहीं किया रिकॉर्डिंग देख लेना, रिकॉर्डिंग देख के और प्रैक्टिस बैच में आना। प्रैक्टिस इसको रिकॉर्डिंग देखना, प्रैक्टिस बैच शुरू करना बहुत जरूरी है। ग्रामर का चल रहा है, ग्रामर का प्रैक्टिस बैच चलता है ट्यूसडे को और थर्सडे को। ठीक है, 9:30 बजे। और अब वोकैब का, PQRS का, ये सब प्रैक्टिस बैच चलेगा। ठीक है, आपने अगर आपने मेरे YouTube से टॉपिक वाइज एरर्स देख लिया है ना, तो अब अनअकैडमी से मत देखो। टॉपिक वाइज एरर्स अगर YouTube से देख लिया है तो अनअकैडमी से मत देखो, अब सीधा प्रैक्टिस मिक्स्ड में आ जाओ। मिक्स्ड का प्रैक्टिस दिन भर बैठ के टॉपिक वाइज ही करोगे क्या? ठीक है, नहीं प्रैक्टिस बैच सुबह चलता है 9:30 बजे।
ठीक है, तो अब चलो मिक्स्ड एरर कहाँ पे होता है? अरे पता नहीं आज सब न्यू आए हैं क्या? मिक्स्ड एरर्स ना, ये एवरग्रीन बैच है। रुको ग्रीन कलर से लिख देती हूँ। मिक्स्ड एरर्स का बैच एवरग्रीन है। जब तक मैं अनअकैडमी पे रहूंगी ये मिक्स्ड एरर्स का बैच चलते रहेगा। ये एवरग्रीन पड़ा है, ठीक है, एवरग्रीन बैच है। ये चलेगा ट्यूसडे को और थर्सडे को 9:30 बजे, ठीक है, और बाकी सब चेंजेस होते रहते हैं, ठीक है। तो चलो अब स्टार्ट, ग्रीन कलर से लिख दिया है एवरग्रीन बैच। हाँ, तो चलो स्टार्ट किया जाए। अब एमटीएस का भी शुरू होगा। एमटीएस वाला है ना, जो बच्चा बोलेगा मैम एमटीएस का नया बैच आएगा, इतना पीटूंगी ना। एमटीएस का भी बैच करने आए हैं। एमटीएस का प्रैक्टिस बैच आएगा, यूट्यूब पे आएगा 1 अप्रैल से। एमटीएस का नया बैच करेंगे। मैं तो 4 दिन तो मैं गायब थी, तो मैंने थोड़ा सा यूट्यूब वगैरह देखा, आके यूट्यूब वगैरह देखा ना, तो आप लोग खुद समझदार हो। कोई भी नया, जैसे आपका जुलाई में एग्जाम है, ठीक है, जुलाई वाला एग्जाम है, तो कोई भी 2 मंथ्स में कुछ नहीं होता है, 3-4 मंथ चाहिए। मेरा टूर अच्छा रहा। मैंने टूर भी किया, बहुत टूर भी किया। मेरा टूर वाज अ कॉम्बिनेशन ऑफ पूजा पाठ प्लस टूर, दोनों था। कुछ पूजा पाठ भी मुझे करना था और टूर, दोनों कॉम्बिनेशन था। कहाँ गई थी मैं? यहाँ से गई थी पुष्कर में मुझे कुछ पूजा करना था। मैंने पुष्कर में अपना पूजा किया, अपने एंसेस्टर्स, अपने पूर्वज वगैरह लोग के लिए सब मैंने पूजा किया। पुष्कर पूजा किया, फिर मैं गई अजमेर शरीफ, जो अजमेर शरीफ, हाँ अजमेर शरीफ गई वहाँ पुष्कर में। हाँ, अपने एंसेस्टर्स का कुछ मुझे पूजा वगैरह करना था। और अजमेर शरीफ गई, वहाँ मैंने चादर, फोटो इनको मैं भेज रही हूँ जहाँ जहाँ गई हूँ, वहां गई। फिर वहां से मैं गई, कितना जगह घूम के आ, उदयपुर, और वहां घूम गया। जयपुर क्रॉस हो रही थी तो मुझे पवन सर की याद आ रही थी। पवन सर ने बोला था कि आप जयपुर जब भी आइएगा ना मैम मुझसे मिलिएगा जरूर। मिलिएगा जो, नहीं गई थी मैं, जयपुर गई नहीं ना मैं। और फिर वहां पे मैं वहां से गई कहाँ, माउंट आबू। लास्ट ट्रिप वाज माउंट आबू। बोलोगे आपका तो बहुत 4 दिन में 4 जगह कवर कर लिया आपने। 4 जगह में 4 दिन कवर कर लिया है, बहुत घूम लिया मैं स्पीड में। तो चलो, पवन सर ने बोला था कि आइएगा, मैं नहीं जा पाई। दिलवारा टेम्पल भी घूम लिया, मैं पहले भी गई थी, पहले भी मैं माउंट आबू गई हुई हूँ, बच्चे नहीं गए थे, मैंने दिलवारा टेम्पल भी घूम लिया, सब घूम लिया। चलो स्टार्ट किया जाए। तो हाँ, ग्रम्बल तक कर लिया था ना हमने। ग्रम्बल करना मतलब शिकायत करना, ओके, विलाप करना, शिकायत करना, ये सब तो हो गया, सब हो गया। और कन्फ्यूट आ जाओ। उस दिन मैंने आपको बताया था, उस दिन हमने कन्फ्यूट किया था। कन्फ्यूट को बताया था रिफ्यूट। रिफ्यूट का मतलब होता है नकारना, डिनाई करना। ये हो गया है। अच्छा चलो एक बार रिवीजन कर लेते हैं। कंफ्यूज अलग है। कंफ्यूज करने का मतलब तो पता ही है, दिन रात सब कंफ्यूज ही रहते हैं। और कंफ्यूट करना इज नकारना। कर लो ना, एक बार हो भी गया है तो क्या दिक्कत है, इतना दिन नहाया वहाया होगा, सब छूट गया हो। तो कंफ्यूट करने का मतलब होता है यू रिफ्यूज, नकार देना, किसी को रिजेक्ट कर देना, रिफ्यूट कर देना, ठीक है। हाँ, रिफ्यूट कर देना। अगर ऐसा कहीं सेंटेंस आएगा, ऐसा सेंटेंस आ गया, ही डैश द चार्जेस, लेवल्ड, चार्जेस को लेवल करते हैं, मतलब लेवल करना मतलब उसके खिलाफ जो चार्जेस लगाए थे अगेंस्ट हिम, सपोज। और एग्जाम में रिफ्यूज भी आ गया, और एग्जाम में रिफ्यूट भी आ गया। ये रिफ्यूज का मतलब होता है मना करना, ठीक है, मना करना। और ये रिफ्यूट है। और ये रिफ्यूट का मतलब होता है खंडन करना। खंडन करना और मना करने में डिफरेंस है। आई ऑफर यू अ कप ऑफ कॉफी ना, बोथ ऑफ देम आर, देयर इज अ थिन लाइन ऑफ डिफरेंस, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। मना करना, आई ऑफर यू अ कप ऑफ कॉफी, आप मना कर दोगे। लेकिन आप पे मैंने कोई चार्जेस लगा दिया तो आप खंडन करोगे ना, नकारोगे, डिनाई करना, डिनाई। तो अब यहाँ पे चार्जेस लगा दिया है तो यहाँ पे रिफ्यूटेड होगा, रिफ्यूट या रिफ्यूटेड, पास्ट टेंस, ओके। दोनों में डिफरेंस। अगर कोई आपको चाय के लिए ऑफर करता है तो आप नकारोगे नहीं, आप रिफ्यूज करो। स्पेलिंग एरर का भी बैच ले आइए, ठीक है, आ जाए, सब डाल दूंगी, आप टेंशन मत लो। स्पेलिंग एरर भी चाहिए उसमें, आ जाएगा, प्रैक्टिस बैच में सब आ जाए। रिप्यूडिएट कैसे याद किया था? रिप्यूडिएट सब आ जाएगा, आप बस पढ़ने पे ध्यान लगाओ ना, ठीक है, आप पढ़ने पे ध्यान लगाओ, सब हो जाएगा। रिजल्ट दे देना मेरे को। री मतलब पुनः,
ये देखो प्रैक्टिस बैच में ना ऐसे तो मैं नहीं लिख सकती ना, अनअकैडमी वो टाइटल हटा देगा, प्रैक्टिस बैच ऑफ वोकैब, प्रैक्टिस बैच ऑफ पीक्यूआरएस, प्रैक्टिस बैच ऑफ पैसेज, प्रैक्टिस बैच ऑफ क्लोज टेस्ट, स्पेलिंग टेस्ट, ये टाइटल ही हटा देगा, वो टाइटल ही हटा देगा ना। तो मुझे थोड़ा सा लिख देना है प्रैक्टिस बैच है इसका इसका। अगर आप लोग चाहोगे मैं इसमें फ्रेजल वर्ब डाल दूंगी किसी दिन, इसमें स्पेलिंग भी डाल देंगे, फिलअप्स भी डालेंगे, मानो पैसेज भी डाल देंगे। टाइम से बस बैच में आ जाना प्रैक्टिस। री मतलब पुनः, पुनः पूड़ी, एट मतलब खाना, पुनः पूड़ी खाने से मना कर दिया, बहुत ज्यादा पूड़ी खा लिया था, रिफ्यूज कर दिया, अब नहीं खाऊंगा। दोबारा पूड़ी लेने से मना कर दिया हम। रीबट कैसे याद करोगे, रीबट कैसे याद करोगे, इसका मतलब भी होता है मना करना, बट कर रहा था। आपको कोई चीज मना करना होता है ना तो आप बट करते हो, बट इफ और बट हम लोग बोल देते हैं ना, ज्यादा इफ और बट मत करो, अगर मगर मत करो, अगर इफ और लेकिन मैं ये नहीं कर सकता, लेकिन अगर ऐसा हो जाए, तो ज्यादा इफ बट मत करो, चुपचाप स्वीकार कर लो। इफ बट करके क्या करते हैं, कोई भी चीज को एक्सेप्ट नहीं करते, स्वीकार नहीं करते। बटर देने से मना कर दिया है अच्छा ठीक है, पुनः बटर देने से मना कर दिया, रिवॉर्ड देने से मना कर दिया, रिवॉर्ड थोड़ी याद आएगा। रिबफ में भी बफरिंग होता है ना, फिर से बफरिंग हो रहा है, बफरिंग हो रहा है क्लास में, क्लास रिफ्यूज हो रहा है, क्लास नहीं कर पा रहे हो, बफरिंग। हाँ, या किसी को ब्लफ देते हो, किसी को ब्लफ करना तो चलो बेवकूफ बनाना, चीट बनाना। हाँ 4 दिन से इंग्लिश रिश्ता नाता टूट गया था, मैं भी मिस कर रही थी अपने बैचेस को, सुबह सुबह वाले डिनाई करना, मैं भी बहुत मिस कर रही थी, डिसअप्रूव करना, डिसअप्रूव। इतना नवरात्र, लेकिन अनअकैडमी ने मुझे डिस्टर्ब नहीं किया ना, इतना नवरात्रा और वो सब ऑफर आ रहा था ना, बेचारे मन मार के चुपचाप बैठे हुए। कॉन्ट्राडिक्ट, कॉन्ट्राडिक्शन करना मतलब बात को कॉन्ट्राडिक्ट करना, आप जो बोल रहे हो ना, मैं आपके बात को काट रही हूँ, मतलब मैं आपके बात को रिजेक्ट कर रही हूँ, आपके बात को एक्सेप्ट नहीं कर रही हूँ, रिजेक्ट कर रही हूँ, विरोध कर रही हूँ, काउंटर कर रही हूँ, नकार रहे हो। वीटो तो बताया है, चाइना ने वीटो पावर यूज करके, ओके, नकार दिया, ये तो वीटो पावर यूज करके ना, गेन से, अपने गेन के लिए रिफ्यूज कर दिया, ठीक है, अपने फायदे के लिए रिफ्यूज कर दिया। डिसअप्रूव तो पता, वैलिडेट नहीं किया गया, वैलिडेट करना मतलब जस्टिफाई करना, प्रूफ करना, और इनवैलिडेट मतलब खारिज कर देना, डिसमिस कर देना। कंट्रोवर्सी को रिफ्यूज कर देना, रिजेक्ट करना, ये तो हो गया। आप नहीं छोड़ेंगे ना अनअकैडमी। मेरे पास आ रहा था बच्चों का कमेंट्स की मैम बहुत जगह ना 500 रुपये में बैचेस आ रहे हैं, आ रहे थे मैसेजेस, 500 रुपये में बैचेस आ रहे हैं, लेकिन आपको शायद पता नहीं है ना, शायद पता नहीं है कि वो एक बैच है, वो एक बैच है, सिर्फ एक बैच। अनअकैडमी पे आपको पूरा बैचेस मिल रहा है, पूरा बैचेस मिल रहा है। अभी एक बहुत बड़ा सरप्राइज आएगा अनअकैडमी पे, बहुत बड़ा आ जाएगा, अप्रैल के शुरू में आएगा। नहीं पावन सर आएंगे। नकारने का उल्टा क्या है, नकारने का उल्टा एक्सेप्ट करना, एक्सेप्ट कर लेना, एम्ब्रेस। अच्छा उस दिन मैंने ब्रेस का मतलब बताया था ना, ब्रेस का मतलब, अच्छा चलो इसी बात पे रिवीजन कर लेते हैं। मैंने लास्ट क्लास में ब्रेस करवाया था, ब्रेस का मतलब है हाँ सपोर्ट करना, किसी भी चीज को सपोर्ट करके उसको मजबूत करना। चलो शुरू हो जाओ, रिविजन हो जाए। सपोर्ट करना, बॉल्स्टर करना, ये जो नट बोल्ट है ना, नट बोल्ट से चीजों को और भी स्ट्रॉन्ग करते हैं। हाँ, और बूस्ट करना, और भी अच्छा वर्ड बताया। अरे किला से फोर्टिफाई करना, और कंसोलिडेट, सॉलिड कर दिया, स्ट्रेंथन कर दिया, मजबूत करना, सॉलिडेट करना। बटरेस, बटर लगा कर, बॉस की बटरिंग कर करके अपना पोजीशन को और भी मजबूत कर लिया, प्रॉप अप कर लिया। इनकैपेसिटेट तो उसका एंटोनिम हो गया ना, सिक्योरिटी को बीफ अप किया गया, बीफ अप मतलब मजबूत, प्रॉप अप का मतलब भी होता है मजबूत, सब पता है, ऑगमेंट किया गया। अब अग्रेसिव, देखो सिलेक्शन लेने के लिए जितना भी पढ़ लो, ये यूट्यूब पे दिन रात जितना भी नाउन पढ़ लो, और जितना जल्दी ना ये बात को मानोगे उतने ही ज्यादा फायदे में रहोगे। प्रैक्टिस बैच एक चाहिए ग्रामर का, दिन रात प्रैक्टिस बैच एक चाहिए वोकैब का, और एक प्रैक्टिस चाहिए पीक्यूआरएस, क्लोज टेस्ट और पैसेज का। उसके बाद तो कोई नहीं रोक सकता आपको सिलेक्शन। तो जितना हो सके, जो हमारे नए स्टूडेंट्स भी है ना, कोशिश करिए कि
नया आपके पास टाइम है ना, तो नया बैच को लाइव देखिए, लाइव देखिए। अगर आपके पास टाइम नहीं मतलब लाइव देखिए, अगर टाइम नहीं है और जल्दी आपको एग्जाम 2023 वाला निकालना है, तो जल्दी से कोई ग्रामर का बैच को फटाफट रिकॉर्डेड देखिए और कोशिश करिए 1 डेढ़ महीना में खत्म करके सब ये सब में आए। यही सब सिलेक्शन बैचेस, यही सब सेलेक्ट, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाती है, नहीं तो दिन रात नया ही बैच पढ़ते रहते हो। एम्ब्रेस, एम्ब्रेस करना मतलब गले लगाना, किसी को ब्रेस का मतलब मजबूत लगाना, किसी को गले लगा रहे हो, एक्सेप्ट कर रहे हो और उसको मजबूत कर रहे हो, ठीक है। रैटिफाई, अब यहाँ पे हमारा बच्चा कंफ्यूज हो सकता है, हमारा बच्चा कंफ्यूज होगा रेक्टिफाई। एक होता है रेक्टिफाई और ये रेक्टिफाई बहुत बार एग्जाम में आया है। रेक्टिफाई रेक्टी है, रेक्टी को याद कर लो, करेक्ट वर्ड सुना है ना आपने, करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट करना, सुधारना, तो यहाँ भी रेक्ट वर्ड है ना, रेक्ट, यहाँ भी रेक्ट, रेक्टिफाई करना मतलब किसी भी चीज को सुधार लेना, इम्प्रूव करना। जैसे आंवला वाला में करवाया, आंवला किया था ना, एमिलियोरेट, अपने चीजों को और भी सुधार लेना, अमेंड करना, सुधार लेना, ये तो रेक्टिफाई हो गया, याद करना। और एक होता है रैटिफाई, चीजों को सुधार के, ये तो पहले तो हम चीजों को रेक्टिफाई करते हैं, उसको सुधारते हैं और फिर उसमें संशोधन डाल के फिर उस पर हम उसको लागू करते हैं। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर पढ़ा था, अपनी गलतियों को सुधारना। ये रैटिफाई का मतलब होता है इम्प्लीमेंट करना, इम्प्लीमेंट किसी भी चीज को लागू करना, ठीक है, किसी भी चीज की पुष्टि करना, लागू करना। रैटिफिकेशन लॉ वगैरह को लागू करते हैं, अप्लाई करना, एग्जीक्यूट करना, चीजों को सुधार लेना फिर उसको लागू करना। तो कंफ्यूज मत होना, ये रैटिफाई करने का मतलब भी कोई चीज को लागू करना, लागू भी तभी करते हो ना, पहले यू एक्सेप्ट अ थिंग, किसी चीज को आप एक्सेप्ट करके उसको इंप्लीमेंट करते हो, एनफोर्समेंट। ओके, एनफोर्स लॉ वगैरह को, एनफोर्समेंट ऑफ लॉज, लॉज को एनफोर्स करते हैं मतलब लागू करते हैं। एग्जीक्यूट, वैसे इस एग्जीक्यूट का 2 मतलब होता है, क्या, एक एग्जीक्यूट करना, एक एग्जीक्यूट करना मतलब फांसी देना, हैंग करना, फांसी लिख लो, फांसी, द किंग वॉज एग्जीक्यूटेड, किंग को लागू थोड़ी किया गया था, किंग को पनिश किया गया था। और एक प्लान्स वगैरह को एग्जीक्यूट करते हो, उसका मतलब है इम्प्लीमेंट। ये कौन से वर्ड का एंटोनिम है, इस वर्ड का एंटोनिम है रैटिफाई, ये सब जो हम लोग कर रहे हैं, मना कर देना, कॉन्फ्यूट करना, उसका एंटोनिम है। एग्जीक्यूट करना या लागू करने के सेंस में, पनिश करने के सेंस में नहीं है। ओके, अप्रूव करना, डिसअप्रूव तो मना कर देना, सैंक्शन करना। कॉन्सीड, कंसीड का मतलब भी होता है असीड, असीड का मतलब है एग्री करना। और कॉन्सीड, कौन वाला जो वर्ड होता है ना, कौन, जैसे कांग्रेस, कांग्रेस का मतलब भी होता है मीटिंग, कौन, कॉन्ग्रीगेशन, कौन का मतलब है सब एक साथ है, कांग्रेस में भी मीटिंग एक साथ है, सब लोग एक साथ मिलके एग्री कर रहे हैं। आप कभी फॉर्म वॉर्म भरने, आप लोग का तो खैर नहीं होता होगा, अब वहां बोलते हैं ना अपने स्पाउस, स्पाउस बैंक वगैरह या कहीं भी फॉर्म वगैरह भी भरते हैं ना, स्पाउस का नाम लिखिए, स्पाउस का नाम लिखिए मतलब अपने पार्टनर का। आप लोग का भी पार्टनर कहाँ से, अपने पार्टनर में ना, वो सब पार्टनर मत समझ लेना, ऑथेंटिकेटेड पार्टनर, हस्बैंड वाइफ वाला है, प्रूव्ड है, हाँ प्रूव्ड है, स्पाउस बोलते हैं अपने पार्टनर को, हस्बैंड वाइफ, हस्बैंड के स्पाउस वाइफ है, वाइफ के स्पाउस हस्बैंड है, असली वाला पार्टनर, जीवन साथी। हाँ, तो जीवन साथी का स्पाउस का मतलब सपोर्ट करते हो ना, स्पाउस करना, ऑफिशियल पार्टनर है। स्पाउस का मतलब भी होता है, जैसे स्पाउस पार्टनर है, अपने पार्टनर को भी आप क्या करते हो, एक्सेप्ट करते हो, स्पाउस करते हो, सपोर्ट करते हो, एग्री करते हो। कोलैबोरेट, कोलैबोरेट अलग वर्ड है, मैम स्पाउस एक आतंकवादी भी होता है, अच्छा ठीक है। एक होता है एक मिनट, एक मिनट, एक होता है कोलैबोरेट, कोलैबोरेट अलग वर्ड है, किसी कंपनी से कोलैबोरेट करना मतलब मर्ज होना, दो कंपनी का जुड़ना, ज्वाइन होना। बट ये है कोलैबोरेट, कोलैबोरेट मतलब जस्टिफाई करना, किसी चीज को प्रूव करना, एक्सेप्ट करना, एक्सेप्ट करना, कोलैबोरेट। वैलिडेट करना, किसी भी चीज को वैलिडेट करते हो मतलब उसको एक्सेप्ट करते हो और फिर प्रूव करते हो कि वो सही है। मैम मेरा नोट्स देखिए, आपकी वजह से बना पाया हूँ इस बार, तो पिछले बार मेरी वजह से क्यों नहीं बनाया था, इस बार आपकी वजह से बना पाया हूँ। देख लूंगी, लास्ट में देख लूंगी, पिछली बार ऐसा मैंने क्या किया था कि आपने नहीं बनाया। देख लूंगी, मैं देख लूंगी, बहुत अच्छी बात है कि मैं नहीं थी ना, आपने उसका फायदा उठा लिया, बहुत अच्छी बात है। और बहुत इस बार ना, इस बार तो इतने अभी तो मैं फिर डालूंगी, अभी मैं नहीं थी ना, इतने सारे बच्चों का सिलेक्शन आया है, इतने सारे, फिर मैं कम्युनिटी पर डालूंगी, मतलब भर भर के सिलेक्शन आया है, और भर भर के सिलेक्शन आए हैं, और इसने मेरे को और भी
एनकरेज किया है, मेरा मोरल हाई है अपने स्टूडेंट्स को लेकर। तो एमटीएस का एक मंथ का अग्रेसिव प्रैक्टिस बैच यूट्यूब पे शुरू होगा, अग्रेसिव A to Z प्रैक्टिस बैच। अब वो सब बैच नहीं, 15 दिन में कैसे करें, बच्चों को समझा देना है कि अब कुछ नया पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होगा, अब प्रैक्टिस करने से सिलेक्शन होगा, एकदम अग्रेसिव। यूट्यूब पे 1 मंथ, ओनली 1 मंथ चलेगा। फिर अग्रेसिव CHSL का मीन्स, मीटअप भी तो करना है, अभी मीटअप की तैयारी भी तो करनी है यूट्यूब पे। हाँ, मीटअप अभी तो मैं लौट के आई हूँ ना, अपने इवेंट मैनेजर से बात करना है भाई, मीटअप करना है। या तो मैं मीटअप करूंगी 8 तारीख को, अभी तो बहुत अर्ली हो जाएगा, 7-8 को ऐसे ही करती हूँ स्टूडेंट के साथ। लेकिन मीटअप में ध्यान रखना है, मीटअप में ना बड़े खर्चे हो रहे हैं, ठीक है। मीटअप में आपके लिए अच्छा सा लंच है, टाइमिंग देख लेती हूँ, रात का होगा तो डिनर, दिन का होगा तो लंच, और लंच है, अच्छा सा जगह लेना है, ओके। किसी फील्ड में मीटअप नहीं करना है, अच्छे से। और आपके लिए एंटरटेनमेंट रखना है, ठीक है, एंटरटेनमेंट होगा आपके लिए, एक एंकर रहेंगे, मतलब बहुत अच्छे से मैंने प्लान किया है, ठीक है। मॉर्निंग में नहीं, ब्रेकफास्ट नहीं रहे, ब्रेकफास्ट बच्चों को करवाया जाए। एंकर रहेंगे जो बच्चों से कोऑर्डिनेट करेंगे, बच्चों से बात करूंगी, जिसको परफॉर्म करना है वो परफॉर्म करेंगे हमारे स्टूडेंट्स, मतलब अच्छा वाला मीटअप जिससे हमारे स्टूडेंट्स, लेकिन ना ये सिर्फ उसके लिए सेलेक्टेड, हाँ सेलेक्टेड बच्चों का है, सेलेक्टेड बच्चों का, ठीक है। क्योंकि जो नहीं सेलेक्टेड हुए उनकी संख्या ज्यादा है ना, कहाँ से होगा उनकी संख्या तो ज्यादा है, तो यही वाला करेंगे आप लोग। अगली बार हमारे ये सब बच्चे मिलेंगे। नहीं, गुड़गांव में नहीं करूंगी, दिल्ली में करूंगी। गुड़गांव क्यों करूंगी, अच्छे से मीटअप वगैरह करके ना, फिर मैं उसको यूट्यूब पे डालूंगी। हर साल होगा, हर साल होगा। लेकिन ना मेरे पीछे पड़ गया, मेरे मीटअप को खराब करने के लिए पीछे पड़ गया है, बोल रहे हमारे साथ करिए, लेकिन ना मैं नहीं करना चाहती हूँ, ये मैं नहीं करना चाहती हूँ इनके साथ, ठीक है। ये हर जगह ना ये लोगो डाल देंगे, क्यों आप बोलेंगे ना क्या हुआ, नहीं मतलब हो तो आप लोग मेरे अनअकैडमी के स्टूडेंट, आप लोग मेरे अनअकैडमी के स्टूडेंट हो, वो तो अनअकैडमी और यूट्यूब वाले स्टूडेंट, लेकिन ये हर जगह डाल डाल के ना सब खराब कर देते हैं। बात करूंगी वो ऐसे बोल रहे हैं ना कि अब मैं क्या करूं, मुझे सोचना है। उस समय तो मैंने मना कर दिया कि मतलब मैं बाहर जा रही हूँ। अफर्म करना, कोई भी चीज को अफर्म कर रहे हो, अफर्म को याद कर लो, कंफर्म कर रहे हो, आप कोई भी चीज को कंफर्म कर रहे हो, और कंफर्म करने के बाद ही तो कोई कंफर्म कर रहे हो, मतलब आप एक्सेप्ट कर रहे हो, एक्सेप्ट कर रहे हैं, ठीक है। अडॉप्ट करना, देखो एक अडॉप्ट का मतलब होता है गोद लेना, ठीक है, किसी को गोद लेना, एक्सेप्ट करना, और एक अडॉप्ट करने का मतलब फॉलो भी होता है। गांधी जी के सिद्धांतों को आप अडॉप्ट कर रहे हो, मतलब अनुसरण करना, एक्सेप्ट कर रहे हो तभी तो फॉलो कर रहे हो, फॉलो। ये याद रखना, ये बहुत अच्छा है। प्रोफेस, अडेप्ट नहीं हो, अडेप्ट का मतलब तो सिचुएशन के अनुसार अपने आप को डाल देना। प्रोफेस, प्रोफेस वर्ड को कैसे याद रखो, प्रोफेस वर्ड को याद रखो, प्रोफेशन, प्रोफेशन। आपको बोलते हैं ना आप कौन सा प्रोफेशन एक्सेप्ट करोगे, या कौन सा प्रोफेशन, कौन सा व्यवसाय एक्सेप्ट कर रहे हो, या कौन सा व्यवसाय फॉलो कर रहे हो, ऐसे याद रखो। प्रोफेस करना, प्रोफेस द रूल्स, रूल्स को प्रोफेस करना मतलब एक्सेप्ट करना। मीटअप में, हाँ, एक्नॉलेजमेंट लेटर आता है ना, कोई भी चीज को एक्नॉलेज करना मतलब एक्सेप्ट करना। पहले क्या होता था, पहले जब आप लोग तो अभी न्यू जनरेशन, पहले ना कोई चीज का फॉर्म भरते थे ना, फॉर्म भरने के बाद आपके पास एक एक्नॉलेजमेंट लेटर आता था। एक्नॉलेजमेंट लेटर से पता चल जाता था ना कि आपका फॉर्म, पुष्टि हो जाती है, एक्सेप्ट हो गया, एक्सेप्ट हो गया है। तो एक्नॉलेज करना मतलब भी एक्सेप्ट कर लेना। हाँ, मैं बात कर लूंगी। आज तो मैं देख रही हूँ ना, लड़कियां बड़ी कंफ्यूज है, आज लड़कियां बहुत कंफ्यूज दिख रही है। हाँ, थोड़ा समय गायब हो गई तो ये तो लड़के हमारे ठीक है, वो ठीक है, पता नहीं क्यों कंफ्यूज है, चिकन एंड एग सिचुएशन में। अभी अभी मैं उनको बोल दूं ना कि अरे आज तो मैंने अपना लिपस्टिक का शेड बदल दिया है, आज मैंने मेटालिक कलर का लिपस्टिक लगाया, शेड बदल दिया है, चलो बताओ गर्ल्स कौन सी कंपनी का लगाया है, तो उसमें वो कंफ्यूज नहीं होंगे, उसमें तो पूरा भर भर के आंसर दे देंगे। कंफ्यूजन बस इसी में है। चलो एक्सेप्ट करना, हाँ हो गया एक्सेप्ट करना। नेक्स्ट वाला आ जाओ। सैंक्शन, जैसे लोन को सैंक्शन किया जाता है ना, लोन सैंक्शन किया गया है, लोन को अप्रूव कर दिया है, अप्रूव कर दिया है। कभी कभी सैंक्शन लगा दिया है, कभी कभी किसी चीज पे सैंक्शन लगा देना ना बैन के सेंस में भी चला जाता है। हाँ, नेगेटिव भी होता है, ये शुभम, बैन भी लगा देना है।
प्रैक्टिकल इज बेटर देन थ्योरी ना। चलो आ जाओ। डेपर, डेपर को कैसे याद करोगे? डेपर, डेपर को डेपर को याद करने के लिए याद करो, छोटे बच्चे को डाइपर पहना दिया जाता है। छोटे बच्चे को डाइपर, हाँ, छोटे बच्चों को डाइपर पहना दिया जाता है ना, ताकि बच्चा मतलब गंदगी ना फैलाए। ठीक है, डाइपर पहना दिया जाता है, उसके कपड़े खराब वगैरह ना हो, बच्चा स्मार्ट दिखे। पैम्पर, डाइपर। एक तो सैंक्शन लगा देने ना, देखो कितना ब्यूटीफुल वर्ड है। कभी कभी एक वर्ड का मीनिंग दो होता है। अ सिंगल वर्ड हैज टू मीनिंग। ठीक है, सिंगल वर्ड का दो मीनिंग होता है और दोनों मीनिंग एक दूसरे से बिल्कुल अलग होता है। एक सैंक्शन करना मतलब अप्रूव कर देना, और एक सैंक्शन करना मतलब किसी पे बैन लगा देना। देखो दो मीनिंग है और दोनों मीनिंग एक दूसरे से बिल्कुल अलग। बैन लगा देना, सैंक्शन लगा दिया। डेपर, बच्चा को डाइपर पहना के, ठीक है, क्या बनाया जाता है? डाइपर का मतलब होता है ना बहुत, ये नीट क्लीन के सेंस में भी जाता है, नीट एंड क्लीन एंड वेरी स्मार्ट। बच्चा को डाइपर पहना दिया जाता है, बच्चा साफ सुथरा और स्मार्ट वगैरह दिखे। ठीक है, तो डेपर इज वेरी स्मार्ट। और स्प्रूस तो आपको बताया ही था, रूस के प्रेसिडेंट, रूस के प्रेसिडेंट पुतिन इज वेरी स्मार्ट। पुतिन को जब देखोगे ना, पुतिन इज वेल ड्रेस्ड, ये करवाया है। हमारे बैच में भी स्प्रूस है ना, स्प्रूस एक ट्री भी बताया था जो बहुत स्मार्ट ट्री होता है। मोदी जी से मतलब मोदी जी भी है, बट थोड़ा रूस वाला ज्यादा स्मार्ट है। हो गया है ना सारा। डेबोनेर, अच्छा हो गया है तो रिवाइज भी तो हो जाता। स्प्रूस एक ट्री है, बहुत स्मार्ट ट्री है, उसका पत्ता एकदम डेकोरेटेड है, मतलब एक ही शेप में। वो गोरा है, गोरा काला से स्मार्टनेस होता है। देखो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का पीड़ित है। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, मैम वो गोरा है वो काला है। एक वर्ड सीख लेते हैं, ये वन वर्ड में आता है। अपार्थाइड, साउथ अफ्रीका में अपार्थाइड, रेशियल काले गोरे वाला भेदभाव, वन वर्ड में आता है। पुतिन ड्रग लेते हैं, और आप ही सप्लाई करते हो क्या? पुतिन ड्रग लेते हैं, आपसे लेते हैं। इसमें और भी बहुत सारे नए वर्ड्स आएंगे, इसलिए इसको कर लेना है। ठीक है, नए वर्ड्स आने वाले। देबोनेर को कैसे याद किया था? बेबो से याद किया था ना हमने ये वर्ड किया था देबोनेर। देबो को याद किया था बेबो। बेबो कौन है? बेबो करीना कपूर। करीना कपूर इज वेरी स्टाइलिश स्मार्ट। बेबो, देबोलीना से भी याद किया था। हाँ भाई, देबोलीना। देबोलीना तो मैं उतना देखा नहीं है। देबोलीना भी स्मार्ट है। तैमूर की मम्मी भी स्मार्ट है। गोपी बहू है, हाँ, गोपी बहू बहुत स्मार्ट है। नीट एंड क्लीन, साफ सुथरा, स्मार्ट। नैटी, नैटी को याद रखो। नैटी, वो नैटी भी बहुत, ये स्प्रूस, नैटी, ये सब एग्जाम में रूस के प्रेसिडेंट बहुत स्मार्ट है। नैटी कैसे याद रखो? नैटी, गोपी बहू इज द बहू ऑफ इंडिया, यूनिवर्सल बहू है इंडिया की। नैटी, नैटी को कैसे याद करोगे? कैटी इज वेरी नैटी। कौन है ये कैटी? नाटू नाटू नैटी नाटू नाटू, क्या है नाटू नाटू? बहुत स्मार्ट है। नाटू नाटू वाले दोनों हीरो साउथ वाले स्मार्ट है। अच्छा, नाटू नाटू वाला सॉन्ग, हाँ, बहुत अच्छा, अच्छे से डांस किया, बहुत अच्छा, याद करो। नाटी, ये नाटू नाटू वाले सॉन्ग में ना उसने बहुत नीट एंड क्लीन, बहुत स्मार्ट डांस किया है, बहुत स्मार्ट, ऑस्कर मिला है, बहुत स्मार्ट डांस किया है। नाटे लोग बहुत स्मार्ट होते हैं। अच्छा, याद कर लो, ये भी याद करने का तरीका है। जो नाटे लोग होते हैं ना, वो बहुत स्मार्ट होते हैं। चलो, ये भी याद रहेगा। राहुल गांधी को भी मिला है ना। ट्रिम, अच्छा, स्लिम एंड ट्रिम बोलते हैं ना, अपने बियर्ड वगैरह, लड़के हैं ना, अपनी दाढ़ी वगैरह को ट्रिम करके रखते हो, या बाल वगैरह को अच्छे से ट्रिम करके रखते हो। किस लिए ट्रिम करके रखोगे? तो बहुत आपका बाल साफ सुथरा, क्लीन और स्मार्ट दिखेगा। ट्रिम करके, हेयर को ट्रिम करके रखते हो, बियर्ड को ट्रिम करके रखते हो। उसका तो अलग ही दुनिया। मैम, नाटे लोग स्मार्ट नहीं होते क्या? मतलब हम लोग याद कर रहे हैं तो लंबे लोग बहुत स्मार्ट हो जाते हैं। लंबे लोग सब स्मार्ट रहते हैं। याद करने के लिए ना, क्लासी बोलते हैं ना, अरे ये इसका क्लास है, ही इज अ मैन ऑफ क्लास। क्लासी लोग जो होते हैं ना, बहुत ज्यादा स्मार्ट, सोफिस्टिकेटेड लोग होते हैं। क्लासी, क्लासी लोग मतलब बोलते हैं ना, ये इसका क्लास, हाई क्लास, क्लासी लोग होते हैं। दिल पे ले लेके कैरिड अवे हो जा रहे हैं। सही बोल रहा। स्नैपी, स्नैपी कैसे याद करोगे? अच्छा, ये वर्ड याद करो, नैटी,
क्लासी, सैसी लुक, सैसी, स्नैपी, सबका मतलब होता है ना स्मार्ट, नीट एंड टाइडी, वेरी, और स्प्रूस तो याद रखना, स्प्रूस, स्प्रूस मतलब रूस, रूस का प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट बहुत स्मार्ट है। स्नैपी, स्नैप, स्नैप का मतलब होता है फोटो, स्नैपचैट पे ये अपना सबसे स्मार्ट फोटो लगाते हो ना, ठीक है, आप अपना सबसे स्मार्ट और नीट एंड सुंदर वाला फोटो लगाते हो। हाँ, क्या है, तोड़े तोड़े, स्नैपचैट में, हाँ स्नैपचैट में फिल्टर डालकर सुंदर और वो सब करते हैं। टाइडी का मतलब होता है वही, टाइडी मतलब साफ सुथरा स्मार्ट। अब बताओ, क्लासी बोलते हैं ना, इस व्यक्ति का एक क्लास है, क्लास है मतलब बहुत स्मार्ट है। नाटी तो नाटो नाटो वाला डांस बहुत स्मार्ट ब्यूटीफुल किया, नाटे लोग स्मार्ट होते हैं। सैसी कैसे याद करोगे, सैसी, सास स्मार्ट है अच्छा उसकी सासू माँ स्मार्ट है, सास से याद रखेंगे। सैसी इज मेसी, अच्छा मेसी, मेसी फुटबॉलर वेरी स्मार्ट, सैसी है, उसकी सासू माँ स्मार्ट है ना, ओके ठीक है। सैसी, शशि थरूर स्मार्ट है, देबो की अच्छा, देबो की सास स्मार्ट है, देबुलीना भी स्मार्ट है और उसकी सास भी स्मार्ट है, दोनों स्मार्ट है, ठीक है। साहसी लोग, सैसी, हाँ ये याद रखना, साहसी लोग स्मार्ट होते हैं, सैसी, सैसी को ऐसे याद कर सकते हो आप, अच्छा अच्छा बोलते हो। कितनी सब ये सब गर्ल्स बोलते हैं ना, तो मेरे को बहुत पीटने का मन करता है। ये कोकिला, आप लोग की लाइफ में ये कोकिला बहन और छोटी बहू है, गर्ल्स तो चलो बोल दिया ठीक है, उनकी मेमोरी पावर ठीक है, लड़के जब ये सब याद रहते हैं ना तो मुझे अजीब सा लगता है। जब लड़के कोकिला बहन है मैम, गोपी बहू है, चलो गोपी बहू को याद भी कर लिया, उसकी सास को भी याद रखना है, इसका मतलब यही सब देखते हो, गोपी बहू और कोकिला बहन। लड़कियों तो चलो देख लो लोग का, ठीक है, क्या क्या देखना पड़ रहा है, सही बोल रहे हो, गोपी बहू है, गोपी बहू भी स्मार्ट है बहुत, और उसकी सास है ना वो भी, हाँ वो भी स्मार्ट है। निफ्टी, निफ्टी तो याद होगा ना, स्टॉक एक्सचेंज, निफ्टी, निफ्टी और वो सब में, सेंसेक्स, निफ्टी, ये सब लोग स्मार्ट लोग, बहुत लोग जो सेंसेस क्या क्या है वो सब में ना, पैसे वगैरह निफ्टी सेंसेस में वही सब लगाते हैं जो स्मार्ट होते हैं। स्टॉक एक्सचेंज 50 रन बना लिया है, बहुत स्मार्ट है। स्टॉक मार्केट, डैंडी लोग भी वही होते हैं, डैडी स्मार्ट है, डैंडी भी बहुत स्टाइलिश लोग होते हैं, बहुत स्मार्ट और स्टाइलिश, डैडी बहुत स्मार्ट है। और निफ्टी को ऐसे भी याद करोगे, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी याद करते हो ना, निफ्ट एक इंस्टीट्यूट है ना, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, ये सब। तो निफ्टी है, निफ्टी का मतलब भी होता है बहुत फैशनेबल है, फैशनेबल लोग तो स्मार्ट होते हैं। भी यस, 50 रन बना के स्मार्ट बन रहा था, अच्छा 50 रन बनाकर स्मार्ट कर रहा, 50 में 50 लाकर, प्री में 50 में 50 लाकर स्मार्ट बन रहा था। स्टाइलिश तो पता है, स्पिक एंड स्पैन ये एक इडियम है, स्पिक एंड स्पैन एक इडियम है, इसका मतलब भी होता है साफ सुथरा, ये बहुत बार आया है, आया, ये तो इस बार आया था ना, इस बार के कौन से एग्जाम में आया था, इस बार के मेंस एग्जाम में आया था, ये मैंने यूट्यूब पे भी तो कई बार करवाया, इन वोग, मेंस में आया था, इन वोग, कोई भी चीज वोग में है मतलब फैशन में, कोई भी चीज प्रचलन में है, वोग में है, फैशन में, तो वोग एक मैगजीन भी है ना, वोग एक फैशन मैगजीन है, एक फैशन मैगजीन है, तो फैड, इन फैड, फैड का मतलब भी होता है फैशन। ये मैंने ना कई बार यूट्यूब पे 3-4 साल पहले भी करवाया था और कई बार अनअकैडमी पे भी करवाया, फैशन ट्रेंड में, टॉक ऑफ द टाउन वो, और ये तो ट्रेंड में है, ट्रेंड में जैसे बोल रहे हैं ना, ये कपड़े फैशन में है, ट्रेंड में है, वेरी फैशन स्मार्ट फैशनेबल। हाँ ये इस बार के मेंस में था, किसी मेंस एग्जाम में ही था शायद। डैंडी भी लिख लो, डैंडी बहुत ट्रेंडी है, डैडी बहुत स्मार्ट है, अब सब, गोपी बहू स्मार्ट है, बेबो स्मार्ट है, उसकी सास भी स्मार्ट है, और डैडी भी बहुत स्मार्ट है, सब स्मार्ट है। आज नीतू का बर्थडे है, अच्छा विश कर देती, अरे हो जाएगी बात, हो जाएगी, अभी चुपचाप बैठ के क्लास करिए ना साक्षी। गोपी बहू तो स्मार्ट है, और जो दिन भर बैठ के गोपी बहू को देखता है वो मूर्ख है। विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे। पढ़ने वाले बच्चे बैठ के गोपी बहू देख रहे हैं, नहीं तो स्टे ब्लेस्ड एंड हैप्पी। चलो।
सबने विश कर दिया। ओके चलो, तो ये स्मार्ट वाला वर्ड बहुत बार आया। चलो एक बार रिवीजन कर लेते हैं इसका। मैं इसमें 2 क्लास और डलवाऊंगी, वेंसडे को और फ्राइडे को। उसके बाद सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस। ठीक है, डेपर आ गया एग्जाम में, डेपर वर्ड आ गया। तो क्या डेपर को कैसे याद रखोगे? डेपर, डेपर को याद रख लो डाइपर से। छोटे बच्चों को डाइपर पहनाया जाता है ताकि साफ सुथरा रहे। ठीक है, साफ सुथरा रहे और गंदा कपड़ों को ना करे। स्मार्ट कपड़े पहनाया जाता है, बच्चों को तो डाइपर पहना दिया जाता है। ठीक है, अच्छा जो ट्रक वगैरह के पीछे लिखा हुआ मिलता है ना, डिपर, ऐसा मिलता है ना, ऐसा कुछ मिलता है ना, मैंने देखा है ट्रक के पीछे डिपर। क्या है वो डिपर, क्या है, क्या होता है बताओ? एक तो डाइपर से बच्चों, डाइपर पहना के बच्चों को साफ सुथरा और स्मार्ट रखा जाता है। क्या है? हाँ, डिपर लाइट वगैरह है, पीछे लाइट। तो जो ट्रक ड्राइवर स्मार्ट होते हैं ना, डिपर लाइट वगैरह लगा के रखते हैं, डिपर एट नाइट यूज करते हैं। स्मार्ट लोग होते हैं जो स्मार्ट ट्रक ड्राइवर है। इंडिकेटर है, स्मार्ट लाइट इंडिकेटर होता है वो। हाँ, जो स्मार्ट ड्राइवर है ना वो डिपर यूज करता है। ठीक है, याद रखना, डाइपर डिपर जो माने याद रखना। आपस में दो तीन झगड़ रहे हैं। बुरी नजर वाले, तेरा मुंह काला, वो सब भी लिखते हैं। मैं तो बाय रोड गई थी ना, वो सब मेरे को बड़ी दिखने को मिला, और पता नहीं क्या क्या देखने को मिला। और ट्रक ड्राइवर सजा सजा के इतना ज्यादा ट्रक को सजाया ना। मैंने अपने डॉक्टर से पूछा तो वो बोल रही है, मैम जो ट्रक ड्राइवर होते हैं ना वो अपने ट्रक को ना अपने बच्चों की तरह मानते हैं, उसीलिए बहुत सजा उजा के रखते हैं। डिपर डिपर। तो स्मार्ट तो याद रहेगा, डाइपर पहना के बच्चों को स्मार्ट किया जाता है। ठीक है, स्प्रूस कैसे याद रखोगे? राजस्थान के स्टूडेंट्स मुझे नहीं, मेरे ना उतना स्टूडेंट रुकी नहीं, मैं रास्ते वास्ते में मुझे मिले नहीं, लेकिन मैंने राजस्थान में 2 दिन दाल बाटी चूरमा खाया है। वेरी टेस्टी दाल बाटी चूरमा बहुत खाया। रूस रूस रशिया, रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन बहुत स्मार्ट है, बहुत स्मार्ट है। वेल ड्रेस्ड, वेल ड्रेस्ड, राजस्थान में पहले भी बहुत बार गई हूँ। वेल ड्रेस्ड है। बेबो याद रखना, या देबोलिना, छोटी बहू। बेबो करीना कपूर, वेरी स्मार्ट, वेरी नीट। टाइडी का मतलब भी क्लीन। ये जो नाटो नाटो वाला डांस किया था ना, नाटो नाटो वाले डांस को ऑस्कर अवार्ड मिला। तो नाटो नाटो डांस में ना जो मूव्स, जो स्टेप्स थे ना, बहुत नीट एंड क्लीन स्टेप्स किया है और बहुत स्टाइलिश, बहुत स्मार्ट की है। और नाटे लोग स्मार्ट होते हैं, ये भी याद रखो। स्लिम एंड ट्रिम, बाल को स्लिम ट्रिम करवाते हो, अपनी दाढ़ी को स्लिम ट्रिम लगते हो, करते हो ताकि आप स्मार्ट और नीट एंड क्लीन दिखो, क्लासी। बोलते हैं ना इस व्यक्ति में एक क्लास है, क्लास है मतलब बहुत स्मार्ट है। ओके, क्लासी। स्नैपी, आप अपने स्नैप, वही वाला फोटो ना, वही वाला स्नैप डालते हो, वही वाला स्नैप डालते हो जिसमें आप बहुत स्मार्ट दिख रहे होते हो। क्रिकेट में भी बोलते हैं ना, व्हाट अ क्लास, इस प्लेयर का एक क्लास है, क्या क्लासी शॉट लगाया, क्या स्मार्ट शॉट। ये सब नया वर्ड ही है भाई, तेरा पीटूंगी ना, नया वर्ड होगा कि नहीं नहीं, ये सब क्या दिख रहा है। सैसी, सास बहुत स्मार्ट होती है, सास लोग तो स्मार्ट होती है। निफ्टी, निफ्टी, निफ्ट फैशन टेक्नोलॉजी है, स्मार्ट बनते हैं फैशन टेक्नोलॉजी वाला जो कोर्स करते हैं, निफ्टी। स्नैपचैट में पिक नहीं लगाते हैं तो छोड़ दो, स्नैप लगा रखो। स्नैप का मतलब फोटो होता है ना, मुझे अपना स्नैप भेजना, तो आप अपना सबसे अच्छा वाला स्मार्ट वाला स्नैप भेजते हो। विलेज से मुंबई शिफ्ट हो गया है, कहाँ पे? निफ्टी कहाँ से, कहाँ पे विलेज से मुंबई शिफ्ट हो गया, कौन से वर्ड में? विलेज शिफ्ट किस में बोल रहे हो? निफ्टी और शिफ्टी में? ये याद आएगा विलेज से निफ्टी में, तो ऐसा याद करो ना। वो 50 में 50 ला के स्मार्ट, बहुत स्मार्ट बच्चा है, बहुत मेरा स्मार्ट बच्चा है। 50 में 50 लाया इंग्लिश में, 50 में 50 लाया। स्टाइलिश है, स्पिक एंड फन। वोग, वोग एक फैशन मैगजीन है, ट्रेंड में है फैशन में, और ये फैशनेबल है। और ये थोड़ा तो वही वाला होगा जो आपने कर लिया है, इसका थोड़ा ही सा रखा होगा मैंने। और ये जो साफ सुथरे लोग होते हैं स्मार्ट, और ये कैसे लोग हैं? मेसी, मेसी, मेसी वर्ड अब उससे मत याद रखो। इसे बोलते हैं ना, डोंट क्रिएट मेस। मेस का मतलब है गंदगी फैलाना। मेसी, मेसी बोलते हैं ना, मेस मत फैलाओ, मेस में जाकर पूरा गंदगी फैला देता, स्क्रबी, डर्टी। मेसी फुटबॉलर है। डिशेवल्ड में डबल एल होना चाहिए था, डिशेवल्ड में डबल एल। स्क्रबी, मेसी याद करो, मेस से याद रखो, मेस। अच्छा मैम, आई एम फ्रॉम साउथ मैम, मैक्सिमम ट्राई टू एक्सप्लेन इन इंग्लिश और यूज सिंपल इंग्लिश, सिंपल हिंदी। आई डोंट नो व्हाट एग्जैक्टली इज द सिंपल हिंदी।
What do you mean by simple Hindi? I mean, I'm using simple Hindi, okay? Because if I also don't know the difficult words of Hindi, but as soon as if I start if I say this word na, accept करना मतलब एग्री कर जाना, बट इफ आई स्टार्ट ना यूजिंग अनुसरण करना, तो दिस इज डिफिकल्ट हिंदी. एक्सेप्ट कर लेना मतलब स्वीकार कर लेना, दिस इज इंग्लिश, मतलब दिस इज सिंपल इंग्लिश हिंदी. बट इफ आई यूज दिस वर्ड अनुसरण ना, तो दिस विल बिकम अ डिफिकल्ट हिंदी. Messy, generally if you are not well conversant with Hindi na, but you must have heard this word mess. Don't create a mess. Don't create a mess मतलब don't create litter, गंदगी मत फैलाओ. Messy का मतलब भी होता है अस्त व्यस्त, अस्त व्यस्त. स्क्रबी, स्क्रब जब गंदा हो जाता है. अच्छा, स्क्रब लड़कियों को पता है. द गर्ल्स एंड ऑल दे नो ना, वंस इन अ वीक यू स्क्रब योर फेस ना. द गर्ल्स एंड ऑल दे नो, दे स्क्रब देयर फेस. स्क्रबर लगाते हैं ना? नहीं नहीं, गर्ल्स लगाते हैं, झूठ नहीं बोलेंगे. अब स्क्रबर में कुछ भी हो सकता है, घरेलू स्क्रबर भी हो सकता है. तो स्क्रब, हम अपने फेस को स्क्रब करते हैं. फेस में थोड़ा सा गंदगी हो जाता है, डेड स्किन वगैरह आ जाता है, तो स्क्रब करते हैं. तो स्क्रब इज ऑल्सो वेरी डर्टी. इतना पीटूंगी ना, नहीं करते, सब करते हैं. बेसन लगा के ना फेस को स्क्रब कर लेते हैं, आटा लगा के भी स्क्रब कर लेते हैं, ठीक है. और बाकी तो कॉफी स्क्रब और वो सब तो मार्केट में मिलता है. एक बार अपने फेस को स्क्रब कर लेते हैं, झूठ नहीं बोलेंगे. सॉरी मैम, नहीं पता है स्क्रब करना. स्क्रबर, अच्छा स्कॉच ब्राइट होता है. चलो बर्तन को स्क्रब करते हैं, चलो फेस को नहीं करते हैं. स्क्रबर होता है ना, स्कॉच ब्राइट तो हो गई, मुल्तानी मिट्टी से स्क्रब थोड़ी करते हैं. स्कॉच ब्राइट जिससे बर्तन धोते हैं ना, तो जब बर्तन गंदा हो जाता है, बर्तन डर्टी हो जाता है, स्कॉच ब्राइट से उसको स्क्रब करते हैं. लड़के भी करते हैं. हाँ, तो इसमें गलत कौन सा है? अच्छा, टाइम नहीं मिलता है थोड़ा सा, मतलब घंटों इंस्टा पे टाइम मिल जाता है, और आपको थोड़ा सा फेस टाइम करने का स्क्रब नहीं मिलता है. वो क्या भी याद करते करते कर लेना फेस स्क्रब, ऐसे स्प्रूस, नैटी, डेबोनेर करते करते कर लेना. टाइम नहीं मिलता है, मतलब 2-4 मिनट लगेगा स्क्रब में, टाइम नहीं मिलता है. इसने एक ने किया होगा, चारकोल से किया होगा, इसके फ्लेट से ब्लड आ गया. इसने बर्तन समझ के ना, जो ढाबा में बर्तन होता है ना, जो ब्लैक हो जाता है, वही समझ के अपने फेस को किया होगा, ब्लड आ गया होगा इसका. जरूर उसका ब्लड ही आ गया था, इतना ज्यादा कर दिया. स्क्रब मतलब भी होता है, स्क्रबी का मतलब भी होता है कोई भी चीज वेरी डर्टी, स्क्रफी, डैट. शैबी वर्ड याद रखना. जैसे कभी कभी हम बोलते हैं ना, व्हाट अ शैबी ड्रेस, शैबी क्लोथ्स, गंदे कपड़े, शैबी क्लोथ्स. हाँ, या तो उसने स्कॉच ब्राइट को लगा लिया होगा फेस पे, सही बोला, स्कॉच ब्राइट को लगा लिया होगा. शैबी कपड़े पहना है, कैसे याद रखोगे? बहुत आता है ये. शैबी क्लोथ्स, शैबी मतलब होता है डर्टी, और डर्टी गंदा, कैसे याद करोगे? बेबी के कपड़े, अच्छा बेबी के कपड़े गंदे हैं, अच्छा. और शराबी सही बोला, शराबी है, शराबी है, साफ सफाई पे ध्यान नहीं देता है, सही बोला. साफ नहीं रहता है. उसका हबी बहुत शाबी है. अच्छा, उसका हबी बहुत गंदा रहता है. बहुत शाबी है. स्लोपी वर्ड दो है. स्लोपी का बहुत सारा मतलब जाता है. ये जो स्लोपी लोग होते हैं ना, ये बहुत केयरलेस भी होते हैं, बहुत डर्टी. स्लोपी कैसे याद करो? ढला, हाँ. अच्छा, वो स्लाइड आप देखोगे, स्लोप इन ज्योमेट्री, हाँ, स्लोपी एरियाज. अच्छा, स्लोप वगैरह बनाया होता है, जो स्लाइड्स वगैरह पार्क वगैरह में देखते हो. पार्क वगैरह में ये जो स्लाइड्स होता है, वहां से हम लोग स्लोप करते हैं. बच्चे ना उस पर स्लाइड कर करके, स्लोप कर करके अपने कपड़े वगैरह गंदा कर लेते हैं. मेला में नहीं होता, मेला में भी होता है, नॉर्मल भी होता है, नॉर्मल भी स्लोप बना हुआ होता है. स्लाइड्स है, बच्चे वहां से फिसलते रहते हैं और कपड़े वगैरह डर्टी कर लेते हैं. स्कूल में भी होता है, कभी कभी बड़े भी पार्क वगैरह में होता है स्लोप. एक स्लोपी केयरलेस के सेंस में भी जाता है. स्लोपी का ना दो मतलब होता है. ये स्लोवेनली केयरलेस है, गंदा है. अनकेम्प्ट, केम्प्ट का मतलब होता है साफ सुथरा. केम्प्ट हेयर मतलब जैसे बोलते हैं ना, इंटरव्यू वगैरह देने जाते हो तो अपने हेयर को केम्प्ट करके जाओ, साफ सुथरा. और अनकेम्प्ट मतलब बिखरा हुआ, साफ सुथरा नहीं है. केंट आरओ है. अच्छा, केंट, हाँ, अच्छा ठीक है, केंट से याद कर सकते हैं. केंट, केंट है. केंट जो होता है, आरओ का पानी साफ सुथरा है. केम्प्ट का मतलब होता है नीट एंड क्लीन, ठीक है, नीट एंड क्लीन. और अनकेम्प्ट का मतलब होता है नीट एंड क्लीन नहीं है, नीट क्लीन नहीं है, ओके, गंदा है. आरओ, हाँ.
केंट देता है शुद्ध पानी, बट अनकेम्प्ट है मतलब शुद्ध पानी नहीं दे रहा। स्लोवन कैसे याद रखोगे? स्लोवेनली का 2 मतलब होता है। एक स्लोवेनली का मतलब ना बहुत आलसी केयरलेस भी होता है, और एक स्लोवेनली का मतलब है वेरी फिल्दी डर्टी, बिखरा हुआ, स्लो है, स्लोवेन है, बहुत स्लो है, केयरलेस है, गंदा है, केयरलेस है। किम जोन गंदा है, कहाँ है भाई किम जोन? स्लोगन गंदा है, डिशेवेल्ड, हाँ डिशेवेल्ड याद रखना, शेवेल्ड, शेवेल्ड का मतलब है सब चीज शेल्फ पे रखा हुआ है, साफ सुथरा है, और डिशेवेल्ड का मतलब है डिसऑर्डर है, डिसऑर्डर में। आराम से हो जाएगा, टेंशन मत लो। मैं वेंसडे को भी क्लास डालूंगी, फ्राइडे को भी क्लास डालूंगी, आराम से ये बैच खत्म हो जाएगा, और मैं मंडे से आपका नया प्रैक्टिस बैच लाऊंगी, ठीक है। लेकिन मेरे को थोड़ा सा डर है ना, डर क्या है कि अन अकेडमी मंडे से बैच लाने नहीं देता है, वो बोलता है कि मैम थर्सडे से लाइए, उनका नया बैच थर्सडे से होता है, तो थर्सडे तो ये बैच नहीं रहेगा, देखती हूँ उनका क्या है, या तो मंडे से या तो वेंसडे से, या तो 3 तारीख से या तो 5 तारीख से, ये दोनों में से, पता है उनका नया नया बैच उनका अपना है, थर्सडे को शुरू करते हैं। स्लाउची, स्लाउची कैसे याद? डिसऑर्डर तो पता है ना, ऑर्डर में है मतलब अच्छे से अरेंज, और डिसऑर्डर मतलब कंफ्यूजन में है, एकदम अस्त व्यस्त। स्लाउची कैसे करेंगे? काउच पर बैठने भी नहीं आता है इसको, अच्छा काउच पर, वो तो आउच आउच से याद आ गया, एक तो गंदगी फैलाता है, उसके बाद आउच आउच करता है, आउच आउच करता है, गंदगी फैलाता है, आउच कितना गंदा है, ओ स्लाउच आउच, गंदगी फैला के उसके बाद आउच आउच करता है, लटी, ठीक है, बात कर लेना, बात कर लेना। स्लाउची, बहुत सुस्त, बहुत डिसऑर्डर, अस्त व्यस्त, गंदा। नेक्स्ट आ जाइए। आज आराम से मैं क्लास लूंगी, एकदम टेंशन में नहीं रहना, क्योंकि आज मैं ज्यादा से ज्यादा वर्ड कवर करवाऊंगी, क्योंकि आज यूट्यूब क्लास नहीं है, आज हमारे पास टाइम है, ठीक है, आज यूट्यूब क्लास नहीं है। सीज बहुत अच्छा वर्ड है, 3 वर्ड साइड में लिख लीजिए। स्लोवन का मतलब केयरलेस, गंदा दोनों होता है। एक होता है ये सीज फायर, सीज फायर मतलब गोलीबारी चल रही थी, फिर सीज फायर लगा दिया, सीज का मतलब है स्टॉप, और ये सीज का मतलब है जब्त करना, यू कैप्चर, बताया भी। और ये सीज होता है, ये सीज का मतलब है चारों ओर से घेर लेना, चारों ओर से घेर लेना, सराउंड कर लेना, कैप्चर करने के पर्पज से। यहाँ पे जेड है, नाकाबंदी, किलाबंदी, चारों ओर से सराउंड कर लिया, वो ये सारे वर्ब, सारे वर्ब, ठीक है। असली कहानी ना, असली कहानी शुरू होगा जब प्रैक्टिस बैच होगा, ठीक है। प्रैक्टिस बैच में आपको मजा आएगा ना, आपको वर्ड्स तो याद रहेगा, बट ऑप्शंस आएगा, 4 ऑप्शंस में कभी कभी क्लोज भी आ जाता है। तो जब प्रैक्टिस बैच करने में फायदा क्या होता है ना, जब भी आप प्रैक्टिस बैच करते हो ना, तो जो ऑप्शंस आता है ना, उसका भी रिवीजन हो जाता है, उसका भी रिवीजन हो जाता है, ऑप्शन वाले का भी, तो बहुत ज्यादा रिवीजन हो जाता है, चीजें याद हो जाती है। सीज करने का मतलब होता है जब्त करना, यू कैप्चर। द स्टूडेंट्स हु आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड जब्त हिंदी ना, जस्ट गो फॉर द वर्ड कैप्चर, ओके, कैप्चर, कैप्चर, जब्त कर लेना, and you get to learn new words as well. मिक्स एरर में प्रॉब्लम नहीं आएगी, अभी मिक्स एरर बैच को लगातार करिए, फिर उसके बाद आप खुद बोलोगे मैम अब अच्छा लग रहा है। हाँ, ग्रैब, जैसे बोलते हैं ना, ग्रैब द अपॉर्चुनिटी, ग्रैब कर लो, ग्रैब द अपॉर्चुनिटी मतलब इस मौके को अपने हाथ में ले लो, मतलब इस मौके को कैप्चर करो, ठीक है, ग्रेट डील को। जान अकेडमी का भी कुछ कुछ आ रहा था ना, देखा था मैंने, नवरात्रि 1+1 ऐसा कुछ था कि 24 का मंथ्स का लेते हो तो 1 साल फ्री, 12 में ऐसा है, तो ग्रैब द अपॉर्चुनिटी मतलब इस मौके का फायदा उठाइए, फायदा उठाइए, मतलब कैप्चर करिए। ग्रैब करना, ग्रास्प, ओके, ग्रास्प करने का मतलब भी होता है ना, अपने कैसे याद रखोगे ग्रास्प को? अच्छा पहले इजी इजी कर लेते, इजी इजी, इजी इजी। क्लच होता है ना, गाड़ी का क्लच होता है, पकड़, क्लच बना के रखना, गाड़ी का क्लच, बाइक में होता है क्लच वगैरह है, हाँ ठीक है, क्लच में रखना, क्लच में रखना मतलब जब्त तो नहीं है, कैप्चर, अपने कब्जे में रखना, क्लच से ही गाड़ी को आप कंट्रोल में रखते हो ना, ठीक है, कंट्रोल, हाँ बनेगा, बनेगा, सब पैसेज वगैरह सब बनेगा। बता रही हूँ, इजी इजी, पहले इजी इजी वाला कर लेते हैं, ठीक है। ये वर्ड तो आया था, सिक्वेस्ट्रेट करना, रुको अलग अलग से करते हैं, सिक्वेस्टर हटा दो, सिक्वेस्ट्रेट याद रखो, ये सिक्वेस्टर करना तो अलग करना,
एक मिनट, कौन कौन सा वर्ड आपके लिए इंपॉर्टेंट है बता रही हूँ। इम्पाउंड, सब्जुगेट, असर, ठीक है। ग्रिप, ग्रिप का मतलब क्या है? जैसे बोलते हैं ना वो मेरे ग्रिप में है, मतलब वो मेरे चुंगल में है, मैंने उसको कैप्चर करके रखा है, वो मेरे पकड़ में है, ग्रिप में, पकड़ पकड़, होल्ड होल्ड करके रखना। कैप्चर भी पता है। एनेक्स आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, एनेक्सेशन ऑफ एम्पायर। एनेक्स करना मतलब राज्य को जीत के अपने में जोड़ लेना, एनेक्सेशन ऑफ एम्पायर। एनेक्स करना मतलब कैप्चर कर लेना, दूसरे राज्य को कैप्चर करके अपने राज्य में जोड़ लेना, ये तो पढ़ा होगा। इन्वेट करना नहीं नहीं बनेगा, सब बनेगा। ये ना अपने देखो, ये अपने दिमाग से हटा दो, ये अपने दिमाग से हटा दो ना कि मेरा ना मैम पैसेज नहीं बनता है, मेरा ना मैम ये नहीं बनता है, मेरा ये नहीं बनता है, मेरा वो नहीं, पहले तो ये अपने दिमाग से हटा दीजिए। नहीं नहीं, हाँ क्लास आज पूरा 11 बजे तक है, इसलिए ना क्योंकि होता क्या है ना कि यूट्यूब पे भी जितने भी टीचर्स अवेलेबल है ना, 4, 10, 15 पैसेज, 15 पैसेज तो आज तक किसी ने करवाया ही नहीं, ठीक है। 15 पैसेज यूट्यूब पे लगातार किसी ने ऐसे करवाया नहीं। होता क्या है ना, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन यूट्यूब क्लास एंड योर पेड क्लासेस। पेड क्लासेस इसमें रेगुलरिटी से होते रहता है। यूट्यूब पे तो स्टूडेंट को नहीं मन करता, टीचर भी क्लास बंद कर देते। ये बनेगा, आप एकदम दिमाग से हटा दो कि मेरा नहीं बनेगा, एकदम बनेगा। आपका एरर का बैच स्टार्ट हुआ है, ठीक है, एरर का बैच स्टार्ट हुआ है और हमने 2-2 दिन चल रहा है, 1 मंथ हुआ है, लेकिन मैं श्योर हूँ कि 1 मंथ में आपके अंदर, मैं ये नहीं बोलूंगी कि आपका बन रहा है, लेकिन आपके अंदर थोड़ा बहुत तो कॉन्फिडेंस आया होगा। ओके, बस आप लोग के साथ प्रॉब्लम क्या है ना कि आप लोग एक टीचर को फॉलो नहीं करते हो। एक टीचर को फॉलो करो और रेगुलर रहो। थोड़ा बहुत, ये नहीं बोलूंगी कि आप एक्सपर्ट हो गए, लेकिन अब थोड़ा बहुत ना एरर बनाने का मन कर रहा होगा क्या बन, और ये कॉन्फिडेंस जैसे जैसे बढ़ेगा ना, तो यही तो कॉन्फिडेंस अपना इंप्रूवमेंट लाएगा। बस आप लोग आते रहिए, ये भी बनेगा। ये मत बोलना कि मेरा नहीं बनेगा, फिर ना मैं इसको बहुत ज्यादा दिल पे ले लेती हूँ और फिर पैसेज का बैच स्टार्ट करना है। बनेगा, सब बनेगा। थोड़ा सा आराम से रेगुलरिटी रखिए और यहाँ से स्ट्रांग रहिए। स्ट्रांग रहिए कि नहीं, मेरे को तो सीखना है, किसी हाल में मेरे को बनाना है। आपको एक मैं छोटा सा बात बता रही हूँ, हाँ छोटा सा, एक बहुत छोटा सा आपको बात बता रही हूँ। मेरी एज तो हो गई, आप लोग से तो मेरी एज बहुत ज्यादा है। तो मैं अभी माउंट आबू गई, माउंट आबू गई, और माउंट आबू ना मैं 15-20 साल पहले गई थी, 15-20 साल पहले गई थी, और अभी तो बहुत चेंज हो गया। और माउंट आबू का एक पॉइंट है ना, गुरु शिखर, गुरु शिखर, हाँ गुरु शिखर सबसे ऊपर पॉइंट है। तो एक गाइड है ना, एक गाइड था, बोला कि मैं आपको गुरु शिखर का सबसे ऊपर पॉइंट पे ले जाऊंगी। मैंने फोटो नहीं खींचा, विकास ने बोला मैम वहीं से एक वीडियो बनाते, गुरु शिखर के टॉप पॉइंट से आपको एक वीडियो बनाना चाहिए था क्या, नवरात्रि के सुबह अवसर पर। मैंने बोला यही सब करने जाऊंगी, रानी 10 कोड यूज करना। तो वो मुझे बोल रहा था मैम बड़ा मजा आएगा वहां से एक वीडियो बनाते कि 24 मंथ्स में। मैंने बोला यही सब ड्रामा करने गई हूँ। हाँ मैं बता रही हूँ, ठीक है। मैं गई और हुआ क्या था ना कि मैंने अपना फुटवेयर, मेरे को नहीं पता था ना कि ये गाइड पहले भी गई थी कि ये मेरे से ट्रेकिंग करवाएगा, ट्रेकिंग करवाएगा, ट्रेकिंग करवा के पहाड़ चढ़ा चढ़ा के ये ऊपर तक ले गया। ओके, और मैंने ना उस अकॉर्डिंग अपना फुटवेयर नहीं लिया था। मैंने अपना फुटवेयर उस अकॉर्डिंग, मेरे मतलब सर और बच्चों ने, उन्होंने शूज पहना था और मैंने शूज नहीं पहना हुआ, मैंने अपना सैंडल्स ही पहना था, ठीक है, फुटवेयर। अब मैं क्या करूं, लेकिन मेरे को मन हो रहा था कि मेरे को भी जाना है, मेरे को भी जाना है। लेकिन मैंने देखा, लेकिन ना मैंने अब भगवान से यही मना रही थी ना कि बस मेरा फुटवेयर ना टूटे नहीं, ठीक है, टूटे नहीं। उसके बाद तो मैं चढ़ी जाऊंगी, सर वाला कहाँ से ले लेती, बस टूटे नहीं मैं। और मैंने क्या किया, उस पहाड़ पहाड़ से चढ़ते 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 चढ़ते, मतलब, और मेरा जो गाइड था ना, बस आपका गाइड ना बोल रहा कि अरे मैम आप चढ़ जाइएगा आराम से, मैं अपने बस पैर दबाए रहिएगा, पैर दबाए रहिएगा। और मैंने ना ट्रैक करते 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 और मैं चढ़ गई। तो मैंने ये देखा ना, यहाँ से मजबूत होना है, यहाँ से। और मैं एक चीज आपको बताती हूँ जो मैंने अपने फैमिली को भी नहीं बताया। मुझे एक सीन वो दिखाता था ना, देखिए मैम यहाँ इस ऋषि मुनि ने ये किया था, हाँ ऋषि मुनि ने ये किया था, एक सीन दिखाता था। तो मैं क्या करती थी ना, अब मैं ना वो सीन से ज्यादा इंटरेस्टेड रहती थी ना कि अब मेरे को ये किस रास्ते पे ले जाएगा। अंदर से तो डरी रहती थी। कभी कभी ना चढ़ना इजी होता है, और फुटवेयर ना सैंडल पहन के उतरना बहुत मुश्किल है, पैर फिसलने का मैं सोचती थी अब ये किस रास्ते से मेरे को ले जाएगा। और उसने मुझे एनकरेज कर करके उसने मेरे को, बस 4 स्टेप है मैम, बस पैर दबाए रहिएगा, यहाँ पे डालिए, ऐसे करते हैं, और इसने मेरे को उस सैंडल में ऊपर तक चढ़ा दिया। तो आपका गाइड जो है ना, आपका गाइड एनकरेज होना चाहिए, और चढ़ने वाले को भी, तो हो जाएगा, हो जाएगा। उसने मुझे ना, मुझे लग रहा है 1 घंटा तो चलवाया है। हाँ डर लग रहा, डर तो लग ही रहा था, डर लग रहा था कि भाई मैं नहीं पहुंच पाई तो मेरा क्लोज टेस्ट का नहीं ठीक ठाक पहुंच पाई तो क्लोज टेस्ट का बैच कैसे शुरू होगा। ये सब मुझे 1 घंटे ही चलाया, ज्यादा नहीं, ट्रैक कर करके ले गया। तो यहाँ से रहना है कि नहीं, मुझे कर लेना है, और एक एक स्टेप पे ना अपना नजर रखना है, इधर उधर नहीं, एक एक स्टेप पे अपना नजर रखना है कि मुझे दूसरा पैर कहाँ डालना है, वो हो जाता है,
तो वैसे ही आपको भी करना है। ये मत बोलना कि मेरे से नहीं हो, मैं इस एज में कर लूंगी, आप लोग भी कर लो। तो सीज का मतलब होता है जब्त करना, जब्त करना। ज्यादा स्लोप था। ग्रास्प, ग्रैब करना तो बता ही दिया। स्नैच करना, स्नैच करने का मतलब भी होता है छीन के कैप्चर कर लेना। ओके, छीन के कैप्चर कर लेना है। क्लच, गाड़ी का क्लच, और लड़कियों के पास क्लच बैग भी होता है, हाथ में लेके चलते हैं ना, जो हाथ वाला हैंड बैग होता है हाथ में, ठीक है, क्लच में लेके चलना, पकड़, क्लच तो बता ही दिया। ग्रास्प को कैसे याद रखोगे? नहीं नहीं, मोटिवेटेड मैंने देखा, डर 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 के ही तो हम लोग सब काम कर लेते हैं। एग्जाम देने जाते हैं अभी तो डरते हैं, डर डर के ही तो काम करते हैं। सर का वहां ड्रामा शुरू हो गया। बच्चों से तुम्हें पता चला कि ये पहाड़ से तुम्हें क्या डॉक्टर संदेश मिल रहा है कि किसी भी काम को करने के लिए, ऊंचाई तक जाने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है। वहां पे शुरू, ऊंचाई तक जाने के लिए कितना मेहनत करना होता है। एक बार जब आप पहुंच जाते हो ना, फिर आपके रास्ते उतरते समय इजी हो जाते हैं, इजी हो जाते हैं, वहां सीख देने लगे। और मैं बोलूँ ना कि ऊंचाई पर जाना बहुत ईजी होता है, ठीक है, और भी मेहनत करना होता है टिके रहने के लिए, नहीं तो नीचे उतरना तो बड़ा ईजी है, डाउनफॉल तो बहुत आसानी से होता है। ये शुरू हो गया। और सर ने एक दो बार सर ने मुझे पकड़ के सहारा भी दिया। एक बार सर ने मुझे पकड़ के, क्या हो, मैं सहारा देता हूँ, और क्या किया है ना, डॉक्टर से एक दो फोटो क्लिक करवा लिया, फोटो क्लिक करवा लिया मुझे हेल्प करते हुए, और मैंने सब फोटो डिलीट करवा दिया, सब डिलीट करवा दिया। मतलब वेरी स्मार्ट, कल ये विल से ना कि मैंने तुम्हें हेल्प किया, सब फोटो डिलीट, प्रूफ के लिए डिलीट कर दिया है सारा वहां से। अच्छा हुआ धक्का नहीं दिया, इतने बुरे नहीं है सर कि मुझे धक्का दे देंगे। क्लास, क्लास को कैसे याद रखोगे? क्लास डिलीटेड, उसमें उसको ट्रैश वगैरह सबसे हटा दिया, कहीं नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलने वाला। सर ने बोला है कि तुमने कितना उल्टा सोचा, तुमको ये भी तो सोचना चाहिए था ना कि कितना मेहनत कर करके तुम चढ़ गई थी, ऐसा टाइप्स। नहीं कर पाएंगे, इतना स्मार्ट नहीं है, इतना टेक्नो सेवी नहीं है सर कि वो कर ले। क्लास को कैसे याद रखोगे? क्लास, क्लास को सीज कर दिया। क्लास जैसे बोलते हैं ना, वो मेरे क्लास में, मेरे चुंगल में, कैसे याद रखोगे बताओ? कोलैप्स हो गया, क्लास याद रखो, क्लास में ब्लॉक कर दिया। अच्छा, क्लास में ब्लॉक कर दिया, वो सब पता ही नहीं है कि रिसाइकिल में 6 दिन तक होगा, ये वो पता होगा तभी तो। मेरे क्लास में है मतलब वो मेरे कंट्रोल में, कैसे याद करोगे? कोलैप्स हो गया, उसको कैप्चर करके कोलैप्स कर दिया। क्लैप, जब आप क्लैश, क्लैश, क्लैश का मतलब होता है मुठभेड़। क्लास में स्टूडेंट्स को, क्लास में टीचर के क्लास सर कितने रोए होंगे। क्लैश मतलब मुठभेड़ होता है, क्लैश मतलब मुठभेड़ होता है। क्लास का मतलब ये होता है ना, पकड़, चुंगल। ग्रिप तो पता है, कैप्चर बता दिया। कॉन्कर करना, कॉन्कर कर लिया मतलब कब्जा कर लिया। ये कॉन्कर का मतलब होता है एग्री करना, एग्री, एग्री, ये वाला CONCOR। ये कॉन का मतलब भी होता है सब एक साथ है, कांग्रेस मीटिंग में सब एक साथ है। और ये कॉन्कर का मतलब होता है कब्जा करना, कब्जा, कब्जा कर लिया। ये वर्ड कैसे याद कर लोगे? असर, ये कैसे याद करोगे? बहुत बार आया है ये, जब भी आया है ना तो इसके सिनोनिम में अनेक्स आया है, सीज आया है। जैसे जैसे ये ना असब, असब का मतलब होता है असब द थ्रोन, थ्रोन क्या है? राजगद्दी पर कब्जा प्राप्त, कब्जा ले लिया, सीज कर लिया। कैसे याद करोगे? सब, सब, सोप को कैप्चर कर लिया, हथिया लिया, हड़प लिया है। हाँ, कैसे, बहुत बहुत सर्प कब्जे में है। अच्छा, सर्प को बीन बजा बजा कर कैप्चर करते हो ना। हाँ, सर्प को याद रखना, सर्प, सर्प मतलब सांप। सांप के सामने वो होता है ना, जो सपेरे लोग होते हैं, वो बीन मतलब कुछ दूसरे स्टाइल में बजा बजा के स्नेक को अपने कंट्रोल में ले लेते, कैप्चर कर लेते। यूज योर, अच्छा लिख के भेजा, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। कुछ बजाते हैं वो बीन वीन बजा बजा के कैप्चर कर लिया, हाँ, सीज कर लिया। सर्प को, सांप को अपने कंट्रोल में ले लिया। सब्जुगेट तो पता है, सब्जुगेट करने का मतलब भी किसी को डराना, धमकाना, अपने कब्जे में ले लिया। उसने पाउंड नहीं दिया, पनिश किया, मतलब पनिशमेंट में भी तो कैप्चर ही कर लेता है।
कमांडीर, ये जो कमांडर होते हैं ना, कमांडर सबको अपने कैप्चर में, कंट्रोल में रखते हैं। सिक्विस्टर हटा देना, सिक्विस्टर का मतलब सेपरेट करना होता है, ये हटा देना। फोरफीट भी कर सकते हो, फोरफीट का मतलब भी होता है, ये तो बताया भी था मैंने कंफ्यूज वर्ड में। फोरफीट का मतलब भी जब्त कर लेना। इंपाउंडमेंट का मतलब भी होता है ना, किसी को बंधक बना के, कैप्चर करके बंधक बना लेना। ये वर्ड याद रखना। हाईजैक, हाईजैक तो पता ही है, प्लेन की हाईजैकिंग वगैरह होती है। अलूफ का मतलब होता है अलग, सेपरेट। क्लेंच, अच्छा ये मैंने आपको बताया है ना, क्लेंच्ड टीथ, दांत दबाकर हंसना, ये वाला तो मैंने उसमें करवाया था लोक वाले में। क्लेंच टीथ, क्लेंच कर लेना, एकदम होल्ड कर लेना, दांत दबाना, ठीक है एकदम। ये वाला शायद मैंने ऐसा आपको बताया था। डेंट्री लोक्वेंट, डेंट्री लोक्वेंट में करवाया था। लोक मतलब बोलना, जो दांत दबाकर, दांत को होल्ड करके बात करते हैं, दांत दबाकर। डेंटिस्ट थोड़ी होते हैं। डेंट्री लोक्वेंट में किया। कब्जा करने का ना, कौन फीस नहीं दिया, ये तो करवाया। कॉन्फिस्केट, ये करवाया ना, कौन फीस नहीं दिया है उसका सारा संपत्ति जब्त हो जाएगा, किया। क्लेंस, सिक्वेस्ट्रेट, सिक्वेस्ट्रेट का मतलब भी होता है कब्जा कर लेना। हाँ, एक्सप्रोप्रिएट है, एक्सप्रोप्रिएट, एक्सप्रोप्रिएट का मतलब भी है कब्जा कर लेना। एप्रीहेंड में भी किया है। एप्रीहेंड का मतलब एक तो अरेस्ट कर लेना, कैट को कॉन्फिस्केट कर लिया। को एक्सप्रोप्रिएट करना है ना, बिना परमिशन के कोई चीज यूज कर लेना, कब्जा कर लेना, एक्स की प्रॉपर्टी को। अच्छा, एक्सप्रोप्रिएट, अप्रोप्रिएट का मतलब होता है सही तरीके से यूज करना। एक्सप्रोप्रिएट मतलब गलत तरीके से कब्जा करके, एक्स की प्रॉपर्टी को कब्जा कर ली। इसकी एक्स इतनी बेवकूफ है कि इसकी प्रॉपर्टी कब्जा कर ली, अब वो भी एक्स की, एक्स ने आपका प्रॉपर्टी कब्जा कर लिया है। एक्सटेम्पोर का मतलब है बिना तैयारी के स्पीच देते हो, उसको फटाफट खत्म किया जाए और फिर हम लोग। कब्जा करने का उल्टा क्या है, ये तो आपको करवाया, रिलीज कर देना, फ्री कर देना, ये तो किया है। कब्जा करने का वेंसडे को क्लास होगी, ठीक है, फ्राइडे को मैं अभी बोल के डलवा दूंगी। एक्सटेम्पोर सीजीएल में, सीएचएसएल में आया था, तो ये क्या है, कितनी बार किया है। फ्री कर देना, लिबरेट कर देना। लिबरेट का मतलब भी होता है लिबर्टी, आजादी देना। किसी भी चीज को लूज मत करो, लूजन करो, रिलीज कर दो। अनफासन, फासन का मतलब है बंधा हुआ कोई भी चीज, अनफासन मतलब रिलीज करना, लेट आउट। लेट आउट का मतलब भी होता है लेट आउट द सीक्रेट, सीक्रेट को रिवील करना, बाहर करना। एक्सट्रीकेट, किसी को एक्सट्रीकेट करना मतलब फ्री कर देना। डिलीवर करना, देखो एक तो लेटर वगैरह भी डिलीवर करते हैं, और एक कोई भी चीज को डिलीवर करने का डिलीवरेंस, इसका मतलब ये मुक्त करना। लेटर पोस्टमैन के पास था, आपके पास डिलीवर कर दिया, आपको दे दिया। लीव, इमेंसिपेट, ईमान से किया था ना, ईमान, इस आदमी का ईमान अच्छा है, इसको फ्री करो, डिस्चार्ज करो, ये तो हमने किया भी था, इनकार्सरेशन वर्ड में किया। 2 दिन में हमारा हो जाएगा। जब तक आपका एग्जाम नहीं होता है ना, जुलाई में आपका एग्जाम है ना, तब तक ये सब बैच को छोड़ना नहीं। जिन बच्चे का सिलेबस खत्म हो गया, एकदम 9:30 बजे के बैच को नहीं छोड़ेंगे, लगातार 5 दिन आएंगे एकदम नियम से। उसके बाद देखो आपका स्कोर, कितना बच्चा अच्छा अच्छा नंबर लाया है मेंस में। मेंस में इतने अच्छे अच्छे बच्चों का भी देख रही हूँ ना। और यूट्यूब से तो मैं क्या बोलूँ, यूट्यूब से पढ़ के बच्चों ने बहुत अच्छा अच्छा मार्क्स लाया है, यूट्यूब से पढ़ के। जितने न्यू वर्ड्स मिलेंगे आप सब शीट्स में मिलेंगे, वो क्या याद करवा दीजिए। ओके, अभी तक ना, अभी हो सकता है मेरे को 131 हाईएस्ट मिला है, विशाखा का है शायद 131, अभी 135 वाला मुझे मिला नहीं है। रिलीज कर देना, 135 का मैं वेट कर रही हूँ। सीएचएसएल का मैं सीएचएसएल के पेपर का वेट कर रही हूँ। मेरे को जैसा आप लोग से पता चला कि सीएचएल में कुछ वर्ड्स न्यू भी आया, न्यू है, वो मुझे देखना है। पहले तो मैं क्या करूंगी ना, पहले मैं क्या करूंगी, पूरा आपका मंडे से आपके बैच में पूरा A to Z वो कैप का जो बैच है ना, ये पूरा करवाऊंगी 9:30 बजे। ये कर लेने के बाद ना आपको अंदर से एक कॉन्फिडेंस आ जाए, पूरा A to Z वो कैप का बैच, प्रैक्टिस बैच। अभी आपने A to Z समुद्र मंथन किया, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाए,
उसके बाद हम लोग और वर्ड्स करते हैं। फैड का मतलब फैशन होता है। तो बोगस में क्या था? बोगस का मतलब है आर्टिफिशियल, नकली, ये तो किया है। बोगस का मतलब है फेक, सोफिस्ट्री, आर्टिफिशियल, नकली, कुछ होगा ना। क्रेवन आया था, अरे क्रेवन सीएचएसएल में आया था, तो बताओ क्या किया है क्रेवन? मैंने रावण से याद दिलाया था ना, रावण से याद दिलाया। नहीं, एक तो केवन रावण से याद करवाया। एक तो केव में मत जाना, वो तो केविएट में करवाया है। ये सब तो किया है हमने। रावण, यस, डरपोक, मॉन, ये तो रावण से हमने किया था। सिनोशियोर आया था। कौन सा नया वर्ड है ये? कौन सा नया वर्ड है? सिनोशियोर का मतलब है सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। वेन आया था। ये सब नया वर्ड है। वेन का मतलब है फ्रूटलेस। ये तो सब हो गया है, ये तो सब हो गया है। एग्रीजीरियस आया था, फैमिश, फ्रेट आया था। अरे तो कौन सा नया वर्ड है? फ्रेटफुल, ये ऑडाशियस वर्ड के एंटोनिम में करवाया। फ्रेट का मतलब है डर, फियरफुल। एसेंट्रिक तो हर बच्चा को पता है। कजोल आया था। तो कौन सा नया आया है? फैब्रिकेट करना, मनगढ़ंत कहानी बनाना, इनआर्टिकुलेट, बस रिकंडाइट भी आया था। कोई नया वर्ड नहीं आया था। आप भूल गए ना, आपको नया लग रहा होगा। चलो अब नेक्स्ट वाला आ जाओ। मुझे लग रहा है इडियम्स वगैरह नया आया होगा ना, तो मैं अपने ई बुक में ऐड करवा दूंगी। डेल हो जाएगा, हो जाएगा। आप बैकसीट ड्राइवर तो है ही आपके बुक में, एडवाइस देते हैं सब। बैकसीट ड्राइवर है ही। डेबिलिटेट, बिल्ली ने, बिल्ली 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 डरपोक और कमजोर होती है। डेबिलिटेट करना, बिल्ली बहुत कमजोर होती है, डरपोक होती है। डेबिलिटेट करना मतलब किसी भी चीज को वीकेंड करना, कमजोर करना। यहाँ पे कमजोर करने के सारे वर्ड्स है, इसके अलावा आपका कोई दूसरा वर्ड नहीं आया। ठीक है, डेबिलिटेट, बिल्ली कमजोर होती है, वीकेंड करना। फी नहीं दे पा रहा है बेचारा, बहुत कमजोर है। एनरवेट याद रखना, एनरवेट। ई बुक परचेज कर भी लोगे तो कौन सा आपका बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। एक दो दिन थोड़ा कम समोसा और वो सब मत खाना। 90 रुपीज का 2 खरीदोगे, 1 वर्ड और कम है, कौन सा ज्यादा है। एनरवेट ये करवाया भी। कई बच्चों लगेगा एनरवेट का मतलब एनर्जी है, नहीं, एनर्जी की कमी है। एग्जॉस्ट, एग्जॉस्ट मतलब है थका हुआ, थका हुआ है। कैपेसिटी मतलब क्षमता, इनकैपेसिटेट करना, वीकेंड करना। जिसको ई बुक से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है ना, इस नंबर पे कॉल कर लीजिएगा, 995583। सेकेंड हाफ में करना, छुट्टी पे है, सेकेंड हाफ में आएगा। ड्रेन्ड है, इसे बोलते हैं ना, मेरा तो सारा एनर्जी ड्रेन हो गया, मैं तो ड्रेन्ड हो गया, मतलब मैं तो बहुत ज्यादा थक गया, बैटरी ड्रेन हो गया, बैटरी खत्म। नहीं नहीं कर देना, वो छुट्टी पे था, वो छुट्टी पे था, आज से वो ज्वाइन कर लेगा, वो उठाएगा। अब आज मैं उसको डांटूंगी ना, सेकेंड हाफ में आएगा ना, उसका बहुत कंप्लेन आया है कि रिसीव नहीं किया उसने। वाइटलाइज, रिवाइटल खाते हैं ना, वाइटल, रिवाइटल एनर्जी के लिए खाते हैं, और डिवाइटलाइज करना, एनर्जी खत्म करना। तनु, तनु तुम क्यों कम खाती हो? तनु कम खाती हो, तनु वीक हो गई। इम्पेयरमेंट, हियरिंग इम्पेयरमेंट, जब सुनने वाली क्षमता कम हो जाती है। इम्पेयर करना मतलब वीकेंड करना, वीक आउट करना, पता ही है। एम्पावरिश, किसी का एम्पावरिश मतलब गरीब करना, वीक करना, वीक वीक। फटीक का मतलब भी होता है थकावट। जेडेड, जेड करना आपने किया है ना। जडेजा, अब वो वाले जडेजा, पुराने वाले जडेजा से याद कर लो। अजय जडेजा थक गया इसलिए रिटायरमेंट ले लिया, जडेजा से, अजय जडेजा वाले से करो। फ्रेल एडजेक्टिव है ना, इसलिए मैंने नहीं लिखा, ये वर्ब है किसी को। और इसका बस ये करती हूँ, इतना करके फिर एंड करती हूँ। रिफ्रेश करना, किसी को मजबूत करना, एनर्जाइज करना। विगर, विगर का मतलब भी एनर्जी है, रिवाइवल है। रिजुविनेट, जुविन, जुवेनल, जुविन का मतलब है एनर्जी लाना। एनिमेटेड, जैसे लिविंग थिंग्स को क्या बोलते हैं? जो लिविंग थिंग्स होता है उसको बोलते हैं एनिमेटेड, ठीक है, और जो लिविंग थिंग्स नहीं होता है उसको एनिमेटेड नहीं है। अच्छा, जुबिन नौटियाल के, हाँ सही बोला है, जुबिन नौटियाल के गाने से एनर्जी आ जाती है। हाँ, जुबिन नौटियाल, ठीक है, जुबिन नौटियाल का गाना सुनोगे ना, बहुत अच्छा लगता है। और एनिमेटेड, एनिमेटेड का मतलब भी होता है बहुत ज्यादा एनिमेटेड है, लिविंग है, मतलब इसके अंदर जान है। रिवाइटलाइज करना, जुबिन नौटियाल इज अ लेजेंडरी सिंगर। ब्रेस में भी रीजेनरेट करना, ओके, रीजेनरेशन, फिर से जनरेट, जनरेट मतलब प्रोड्यूस करना, फिर से रिप्रोड्यूस करना, मतलब उसमें जान डाल देना, रेस्टोर करना। ये ओवरऑल वर्ड याद रखना। ओवरऑल का मतलब इंप्रूवमेंट भी होता है, बोलते हैं ना ओवरऑल,
ऐसे याद कर लो। ओवरऑल बच्चे में बहुत इंप्रूव हुआ, रैम्प पे चलने में इंप्रूवमेंट हुआ। ठीक है, तो इतना तो रहने दीजिए, अब कुछ स्कोर कार्ड लेके आए हैं। सब होगा। बुक कुछ खरीदने की जरूरत नहीं है। जो भी स्टूडेंट एग्जाम निकाले हैं ना, कोई बुक नहीं खरीदा है उन्होंने। क्या कोई स्कोर कार्ड दिखाना चाह रहे हैं बच्चा? जीएस वगैरह अच्छे से पढ़िए। अब आदित्य, आपका मुझे स्कोर कार्ड दिख नहीं रहा है, बता ही दो। अभी मैं बहुत डांटूंगी ना अभी। मतलब क्या बताना चाह रहे हो? मुझे दिख नहीं रहा है आदित्य आपका स्कोर। क्या वो दिखाना चाह रहे हैं? मैम आपके क्लास से ये जो ब्लैक बुक करते हो ना, क्या ये ब्लैक बुक कोई बुक थोड़ी है, ये प्रीवियस पेपर की बुक है। प्रीवियस पेपर की बुक, ये सब बुक कोई थोड़ी है, ये तो प्रीवियस पेपर, बुक अलग होता है। और होता क्या है ना कि जितना उसमें नहीं है ना, उसने तो उस बुक में तो कई सारे 30 40 सेट में एग्जाम्स होता है, इतने सारे जो है ना उसमें एडेड नहीं भी है। लेकिन हम लोग जो क्लास में करते हैं ना, हम लोग तो एक 30 40 सेट का एक वर्ड कर लेते हैं। खरीदने की कुछ भी जरूरत नहीं। ओके, कुछ भी खरीदने की जरूरत नहीं। अब चलो, सीटी का बैच शुरू होगा या तो 3 अप्रैल से। अभी मैं जाके ना तुरंत बैच को शेड्यूल मतलब बनाती हूँ, या तो 3 से या तो 4 अप्रैल से। ठीक है, सब प्रीवियस पेपर है भाई, प्रीवियस पेपर है, कहीं से भी देख सकते हो। लेकिन मेरे स्टूडेंट तो 3 से नहीं तो 5 से देख लेना। ये क्लोज टेस्ट का बैच शुरू हो रहा है। देखो, अब मैं जो क्लोज टेस्ट करवाऊंगी वो नया करवाऊंगी, क्योंकि मैं तो जहां जहां जाऊंगी ना, ये सब पीछे पीछे आते रहेंगे। मैंने आपको क्लोज टेस्ट का एक बेसिक बैच करवाया था, फिर एक बार एडवांस बैच करवाया था। ये क्या करेंगे ना, फिर से पीछे पीछे आने लगेंगे और वही करवाऊंगी ना, तो फिर ये आंसर देने लगेंगे और फिर बच्चा। मैंने पता नहीं, आपका दिख नहीं रहा आदित्य, मुझे आपका दिख नहीं रहा है, मेरी आंखें कमजोर हो गई है। दिशा, मांशु, साक्षी, वंदना, दिशा, कशिश, नहीं दिख रहा है मुझे आपका, नहीं दिख रहा आदित्य। लेकिन मैथ्स में 0 आ रहा है, इसको तो इतना। आप ही हो क्या जो धमकी देते हो कि मैं घर से भाग जाऊंगा? वही वाले स्टूडेंट हो? मेरा इंग्लिश में 45 आ रहा है बट मैथ्स में 0 आ रहा है, वही वाले हो क्या? एक स्टूडेंट का कॉल आया था कि मैं घर से एक बार भाग चुका हूँ, अभी मैं पोस्टपोन किया हूँ, यही बच्चा है। ऐसा कैसे कि मैथ्स में 0 आ रहा है? मुझे बहुत खुशी है, देखो अंदर से तो मुझे खुशी हो रहा है कि आपका इंग्लिश में 45 आ रहा है। ये बात नहीं है, इससे बड़ा दुख है। ये वो नहीं है ना मैम, मैं वो नहीं हूँ। तो 0 कैसे आ जाएगा मैथ्स में? कैसे आ जाएगा? मैथ्स नहीं आता है तो सीख लेना अपने मनपसंद टीचर, अपने मनपसंद। पवन सर तो बहुत बेसिक से पढ़ाते हैं, पवन सर को फॉलो करिए, आपका मैथ्स में अच्छा नंबर आने लगेगा। पवन सर तो बहुत बेसिक से पढ़ाते हैं, आपको 0 बोल रहे हो इसका मतलब आपको बेसिक की जरूरत है ना। पवन सर का वो रिकॉर्डेड बैचेस है। पवन सर अन अकेडमी से चले गए, बट अपनी प्रॉपर्टी और अपनी लेगेसी तो छोड़ के गए हैं ना, लेगेसी तो छोड़ के गए, वहां से पढ़िए, रिकॉर्डिंग वाले क्लासेस है। आप इनको आज नहीं, आप इसको कॉल करना और आप मेरे से बात करना, ठीक है? आज मत करना, आज तो वो छुट्टी पे सेकेंड हाफ में आएगा। कल करना मेरे से, मैं आपसे बात करूंगी कि आपकी मैथ्स। देखो, ये सोच के नहीं ना सिलेक्शन होगा, अरे ये तो मेरा बच्चा है, मैथ इंग्लिश में 45 लाया है, यही सोच सोच के टीचर खुश हो जा रहा है। लेकिन बच्चा का सिलेक्शन नहीं हो पाया ना, बच्चा का इंग्लिश टीचर अगर अपनी तारीफ करने लगे ना, ये तो मेरा बच्चा है, लेकिन बच्चा का सिलेक्शन तो मैथ्स की वजह से रुका हुआ है। तो सब सब्जेक्ट्स का इंपॉर्टेंट रोल होता है, वो तो मेरा बच्चा, तुम्हारा बच्चा, ये सब ड्रामा चल ही रहा है। नहीं, आप बोलना कि मैम से ना मेरी बात हुई है, मैम से मेरी बात हुई है। अगर आपने कुछ ऐसा बोला होगा ना कि मैं घर से भाग जाऊंगा, मैं ये करूंगा वो करूंगा, ऐसा टाइप वाले बच्चों को मैंने बोला है कि मेरे पास मत देना कॉल। अगर कुछ अनाप शनाप हुए में बात किया होगा ना, तभी कॉल नहीं देनी, तो वो बात करवा देता है मुझसे। मैं पहले भी भाग चुका हूँ, लेकिन मैं पोस्टपोन करूंगा। मैंने बोला अरे क्यों उसको मना किया? उसने मुझे ऐसा बोला तो मैंने बोला क्यों मना किया? मैं तो एक्साइटेड थी, जो जिसने अपना भागना को पोस्टपोन किया है। ऐसा बात करती ना कि उसका भागना पोस्टपोन को प्रीपोन करवा देती, उसको प्रीपोन करवा देती भागना। चलिए, अब कल मिलते हैं, कल एरर की बैच है। कितने साल तक रहेगा? टीचर के छोड़ने के बाद ना, कोई भी टीचर के छोड़ने के बाद आई थिंक 2-3 साल तक उनका रिकॉर्डेड रहता है।
ठीक है, चलो कल